हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अब मैं आगे जी, नमस्कार। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, वो चैटें चल रही है, वो चैटें चल रही है सारी। वो ठीक है, ठीक है भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फॉर्म में हो? पढ़ाई वाली फॉर्म में हो? अभी अभी जूलॉजी की क्लास एंड हुई है, फॉर्म में तो हो गई। समाप्ति मैम की क्लास में वैसे भी जोश बना रहता है। नमस्कार। यस यस यस, गुड इवनिंग सबको सबको सबको, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, शुरू करें? शुरू करें बेटा? ठीक है। हाँ जी। कल कल एक कमेंट देख रहा था मैं, है ना। एक बच्चे ने लिखा कि ये मास्टर मुझे समझ नहीं आया। देख बेटा, पहली बार में देख के समझ आने वाली चीज तो मैं हूं भी नहीं। ठीक है, अपने बारे में बता रहा हूँ, तारीफ नहीं, अपनी खराब चीज बता रहा हूँ कि पहली बार में समझ आने वाली चीज मैं हूं ही नहीं। मेरा किरदार ही ऐसा नहीं है कि मैं देखते ही पसंद आ जाऊं। ठीक है, मुझे समझने के लिए वक्त लगेगा, और समझने के बाद प्यार हो जाएगा, और फिर छोड़ने के लिए सदियों लग जाएंगी। इसीलिए अलग टाइप का हूं। समझो, समय, वक्त दो। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं कराया तुमको, और तुमने मुझे परख लिया है। काफी जजमेंटल हो रहा के। चलो भाई, शुरू करें? करते शुरू बेटा। आओ, एक बार थोड़ा और, भले ही आधा मिनट सब लोग आ जाएं, ताकि, है ना, सब लोग एकदम एग्जैक्ट टाइम पे शुरू नहीं कर पाते हैं क्लास में, जानता हूं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। आज अपन ने लास्ट जो यही सारे टॉपिक्स अपन कर रहे थे कल वाली क्लास में, आज भी इन्हीं चीजों को हम बात करेंगे। बेसिक के अंदर क्या क्या चीज आपको पता चल गई थी, मुझे बताओ। कल आपने क्या क्या पढ़ लिया था? क्या आपने पीरियड्स कितने होते हैं देख लिए थे? कितने होते हैं बेटा? हमारी प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज की तारीख में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कितनी होती है बताओ? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, कितनी होती है? जिनको हम बोलते हैं क्या? पीरियड्स। ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट होते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। और जो टॉप टू बॉटम होते हैं बेटा, वो कॉलम्स होते हैं। टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और वो वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप्स। क्या कहलाते हैं बेटा? ग्रुप्स। कितने होते हैं जरा बताओ, फटाफट 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 रिवाइज कर लो। 7 पीरियड, 18 ग्रुप, है ना। 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अच्छा, ब्लॉक्स कितने हैं बेटा? ब्लॉक्स कितने हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्या ब्लॉक के नाम जो हैं वो ऐसा नहीं लगता कि सब शेल्स के ही तो नाम है? अरे एस सब शेल्स, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, यही तो पढ़ा है। तो सर, ब्लॉक के नाम आपने सब शेल के नाम से क्यों दिए? वो इसलिए दिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते वक्त जब हम किसी एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जा रहा होगा, उस एलिमेंट को उस ब्लॉक में रखा जाएगा। उसके बेसिस पे 4 ब्लॉक बना दिए कि भैया आखिरी इलेक्ट्रॉन जिनमें एस में भरा जा रहा है, जिनमें पी में भरा जा रहा है, जिनमें डी में भरा जा रहा है, और जिनमें एफ में भरा जा रहा है। ठीक है, फिर कुछ बातें हमने इससे पुरानी बातें भी करी थी, है ना। आई होप आप वो क्वांटम नंबर वाला लेक्चर जो है वो आज आप थोड़ा मतलब कुछ बच्चों ने कल जो है वो क्वांटम नंबर वाला लेक्चर देख लिया होगा, है ना। उसके बाद चीजें थोड़ी और ज्यादा फैमिलियर लगेगी, कनेक्टेड लगेगी, है ना। भरोसा करो मेरा इस बात का, ऐसे ही मजाक में नहीं बोली वो चीज। जो चीज पहले से कनेक्टेड है, जो पहले वाली चीज अगर हमारे काम आती है, तो फिर बेटा उसको देखना पड़ता है। हालांकि मैंने अपना काम करके दे दिया था, फिर भी चलिए आज चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्या आज आप पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेट है बनाना चाहोगे मेरे साथ? है ना, सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं, सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं, एक बेसिक फॉर्मेट। उसमें अभी हम एलिमेंट्स नहीं भरेंगे, है ना। उसमें अभी हम एलिमेंट्स नहीं भरेंगे। एलिमेंट्स जो भरी भराई है वो मैं आपको दे दूंगा।
और उसे की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स वाले आपको सबको पता है क्या क्या है क्या नहीं है, आपके पास है वो पीरियोडिक टेबल और मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। लेकिन अगर बिना एलिमेंट्स के अगर हम सिर्फ फॉर्मेट की बात करें, लेआउट की बात करें, तो भी हमें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स के साथ, है ना, जब हम ये चीज करेंगे तो इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स भी हम क्या करेंगे, साथ साथ सीखते जाएंगे। चलो, फॉर्मेट मैं बनाऊं या बना बनाया चलेगा? ये डब्बे मैं बनाऊं या चलेंगे, ये भी बता दो। चलो बना लेते हैं, आपके लिए ये भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी पता हो कैसे क्या करना है। ठीक है भाई, चलो डब्बे बना लेते हैं बेटा, आओ आओ। ये लो, सबसे पहले ऐसा एक डब्बा बनाया, ठीक है, इतना लंबा बनाना कि इसके अंदर 7 डब्बे बन जाए। इतना लंबा बना देना कि इसके अंदर क्या बन जाए बेटा, 7 डब्बे बन जाए। ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से बना लेना। फिर कुछ ऐसी लाइन खींच के इसको ऐसा बना लो, है ना। तुम तो लाइन ही बनाना, मेरे पास लाइन की जगह मैं डब्बों से ये काम कर रहा हूं। कुल मिला के ओवरऑल कैसा बनेगा वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहां से एक डब्बा और लेना, डब्बा मतलब तुम तो लाइन ही बना लेना भाई, नहीं तो मारोगे मेरे को पकड़ के, ऐसे वाला। बनाते जाओ। हाँ, लैंडस्केप मोड ऑन कर लो अपनी उसका नोटबुक का, मतलब हाँ, आड़ा पटक दो उसे। और यहां पे हमारे पास आएगा लगभग उसी हाइट पे ना, उसको साथ में मैच करना है। यहां पे आएगा ऐसे वाला, ठीक है। फिर ऊपर वाली हाइट से मैच करते हुए एक डब्बा और बनाओ यहां पे। डब्बा मतलब तुम तो लाइन बना लेना यार, मेरे में लाइन से बनाने से आसान मेरे लिए डब्बा पड़ता है, इसलिए मैं डब्बा बना रहा हूं। ठीक है भाई, ऐसा सा एक फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले एक आउटर लाइन ऐसी बना लो, इस तरह की दिखने वाली एक आउटर लाइन बना लो। फिर इसके अंदर हमें टोटल 7 पीरियड बनाने हैं, वो हम बना लेते हैं। आओ, जैसे सबसे पहले ये कर लिया। अब यहां पे हो गए हमारे पास कितने, ये देखो, ऐसा बनाया। ये पूरा आगे तक चलेगा इस तरह से, ये पूरा है ही सही, ये पूरा आगे तक चलेगा ऐसे। पीरियोडिक टेबल आपके पास है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं बना रहे हम, मत बनाओ, कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम कर लेने दो। कह रहे सर बनी हुई है, हाँ तो कोई बात नहीं ना, बनी हुई है तो, लेकिन तुम बनाओ। इससे क्या होता है कि चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती है, और कुछ भी नहीं होता। चलो कितने हो गए, एक एक, हमको टोटल 7 डब्बे बनाने हैं इधर, क्योंकि पीरियड हमारे 7 होते हैं ना, तो हम इसको ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे समझो ये पीरियड है बेटा, है ना, इनको हम पीरियड बोल रहे हैं। ये यहां से यहां जो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, इस तरह से हमें टोटल 7 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 7। ये हो गया हमारे कितने, ये लो, ओके, मैंने गलती कर दी। टाइम लगेगा, टाइम दे रहा हूं तुमको, चिंता मत करो। तुमको हमेशा टेंशन रहती है ना नोट्स बनाने का टाइम, वो भी दूंगा मैं, तो पूरी टेबल बनाने का भी टाइम दे रहा हूं। ये हमने 7 पीरियड तो बना लिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसको इस नजर से देखो कि ये 7 पीरियड बन चुके हैं। देखो आप देखो, 3, ये 4, 5, 6 और 7, 7 ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, वहां से वहां तक, दूसरी वाली वहां तक, तीसरी वाली वहां तक, बीच में खाली है ना, लेकिन चलना ऐसे ही है, ऐसे, इस तरह से, खाली भी हो तो ऐसे ही चलना है ना। टेबल है फिर भी बनाओ ना। अभी तुमको लगेगा इसके अंदर बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा मैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा कि कैसे चीजों को सीखते हैं, किसी का एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं, ये भी सिखा दूंगा। कि आपको अचानक से कोई एटॉमिक नंबर दे दिया, कोई भी बीच का उठा के, और पूछ रहा है पीरियड नंबर बता, कैसे बताओगे, ये सारी चीजें सिखा देता हूं।
हाँ, पीरियड तो आपने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो बेटा मैं इन इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के नाम लिख रहा हूं। इनको तुम ऐसे मत समझो 1 2 3 4, ऐसे नहीं है ये। मैं इनके नाम इनके सामने लिख रहा हूं, जैसे ये ऐसे ऐसे, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, तो हॉरिजॉन्टली तो हुआ। ऐसा क्या कंफ्यूजन है बे? है? सही बता, तुझे सब सीधा सीधा तो दिखता है ना। अब देखो, ये 7 लाइन हो गई। अब आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में नीचे नीचे की तरफ एक बार फिर से नीचे की तरफ ऐसा एक डब्बा और बना होता है जिसमें 2 रोज होती है बेसिकली। ये ऐसा ऐसा एक डब्बा और बना होता है इस तरह का, है ना। और इसके अंदर कितनी 2 रो होती है, मतलब ये भी लेफ्ट टू राइट है, तो इसको भी बोलेंगे क्या? सर पीरियड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको भी? लेफ्ट टू राइट है तो पीरियड ही बोलेंगे। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं हो सकी, ठीक है, इसलिए इनको सेपरेटली नीचे जगह दी गई। कुछ एटॉमिक नंबर को इसमें से ही निकाल के नीचे सेपरेटली रखा गया, जिसे एफ ब्लॉक कहते हैं। हमने कहा ना कितने ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक इसमें एडजस्ट हो गया, पी ब्लॉक एडजस्ट हो गया, डी ब्लॉक एडजस्ट हो गया, एफ ब्लॉक के लिए नया नीचे एक कॉलम बनाया गया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमको लगा कि क्या मैं यहां पे n इज इक्वल्स टू 8 और n इज इक्वल्स टू 9 लिख दूं क्या? पहले तो मुझे ये बताओ कि सर आपने कहा ऊपर 7 लाइन है ना, तो ऊपर जो है ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 7 लाइंस हैं, है ना, पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, तो फिर क्या ये वाला 8वां होगा, ये 9वां हो गया क्या? यस और नो? यस और नो बताओ। जब मैंने पहले ही कह दिया कि टोटल पीरियड्स हैं ही कितने, कितने बेटा? 7 हैं। टोटल पीरियड्स कितने हैं बेटा? 7 हैं। यस नहीं? है ना, यस यस बोल रहे हैं बच्चे। जब मैंने कह दिया कि पीरियड्स आती हैं, जब मैंने पीरियड कितना कह दिया? 7 ही हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह बोला कि इसमें से ही कुछ एटॉमिक नंबर्स को निकाल के नीचे सेपरेट रखा गया है। इसका मतलब है ये हिस्सा तो अंदर यहीं से निकाला गया है। ये हिस्सा जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट यहीं में से निकाला गया है। और ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये वाला पार्ट 6th पीरियड और 7th पीरियड से ही निकाला गया है। यानी ये जो ऊपर वाली, यूं समझ लो, ये जो नीचे वाली 2 रो आपको दिख रही है, ये वाली जो 2 लास्ट रो आपको दिख रही है, इन लास्ट रो को ही में से ही, इन दोनों लास्ट रो में से ही 6th पीरियड और 7th पीरियड में ही से ही कुछ एलिमेंट्स को नीचे रखा गया। अभी कितने एलिमेंट्स को नीचे रखा गया, क्या किया? तो इसका मतलब है उनका पीरियड नहीं बदलेगा, वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाए। जैसे यहां पर अगर तुम इसको एडजस्ट करते तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर बिगड़ जाती। अब स्ट्रक्चर बिगड़ जाती तो इसका पूरा परफॉर्मा खराब हो जाता, फॉर्मेट खराब हो जाता। इसकी वजह से क्या किया? सेपरेटली उनको नीचे रखा गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीरियड अलग है, वो 6th पीरियड में से निकाले गए हैं, वो 7th पीरियड में से निकाले गए हैं। क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है। अभी एटॉमिक नंबर भी याद करवा दूंगा बेटा, थोड़ा समय दे दो, है ना। आ जाओ, अब आप बात कर लेते हैं, अब कॉलम की बात कर लें क्या, है ना, वर्टिकल कॉलम्स की बात कर लें। ये तो हो गई पीरियड्स की बात, ठीक है। ये किसकी बात हो गई बेटा? पीरियड की बात हो गई। अभी हम ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रुप की। देखो, पहले से ही यहां पर आपको ग्रुप नंबर दिख रहे हैं। ये ग्रुप नंबर दिख रहे हैं कितना? 1। मुझे पता है कि ग्रुप नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से, और कहां खत्म होगा? 18 पे। ऐसे वाला अब हम ऐसे देख रहे हैं, बीच में जो हमें लाइंस कम है वो हम कर लेंगे। तो देखो यहां पे देखते जाओ, ये कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? ग्रुप नंबर 2 हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो, ये ग्रुप नंबर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। तो ये वाला ग्रुप नंबर यहां 3 होगा। यहां क्या लिखोगे? यहां ग्रुप नंबर 3 आएगा। यहां ग्रुप नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। यहां कितना आएगा? 5। यहां कितना आएगा? 6। यहां कितना आएगा? 7। ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ऐसे ही आएगा। फिर यहां कितना आएगा बेटा? 13। यहां कितना आएगा? ये 14, यहां 15, यहां 16, यहां 17 और ये 18। हाँ, अभी लाइंस खींचना बाकी, अभी खींच लेते हैं, क्या टाइम लगता है, अभी खींच लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे नंबर डाल दो और शुरू हो जाओ। ये लो, शुरू हो जाओ फिर। ये लो, ये बन गया तुम्हारा। ओहो,
ये बन गया तुम्हारा थर्ड ग्रुप, ठीक है भाई। ये बन गया तुम्हारा फोर्थ ग्रुप, ठीक है भाई। ये बन गया तुम्हारा फिफ्थ ग्रुप, ठीक है भाई। ये बन गया तुम्हारा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां कॉलम बन गया। क्लियर है? ये लो। किसी को कोई तकलीफ? अरे ठीक है भाई, करेक्ट है। अब यहां बनेंगे आगे के ग्रुप, चलो बना लेते हैं वो भी। ये हो गया तुम्हारा 13th ग्रुप, 13th हो गया भाई। लो, ये बन गया तुम्हारा 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। ठीक भाई, ये टेढ़ा सा दिख रहा है, इस पूरे में सिर्फ यही टेढ़ा दिख रहा है, इसको भी सीधा करते हैं। रुको, हो गया, खराब लग रहा था। हाँ भाई, बना दी? अरे सबने बना दी क्या? ठीक है भाई, तो आपने ग्रुप नंबर भी सीख लिया। अब सबके दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि इनका क्या? तो इनको मैं कोई ग्रुप असाइन नहीं कर रहा हूं। अभी बोलूंगा कि क्यों, क्या इनका कोई ग्रुप नहीं होता? होता है। इनमें से ही कोई एक ग्रुप होगा जो इनका सबका, सारे एलिमेंट्स का होगा। लेकिन हम जब इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, चीजें ऐसे समझ आएगी, बिल्कुल ऐसे, हाँ धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले मुझे तो बस ये बता दो कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल में तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या फिल करते हो? एटॉमिक मास करते हो, एटॉमिक नंबर करते हो, क्या फिल करते हो? इंक्रीजिंग वे में तुम ऐसे चलेगी बेटा, ये चलती है ऐसे इंक्रीजिंग, एक उधर खत्म होगा, फिर यहां से शुरू होगा, फिर यहां से शुरू होगा, ऐसे चलेगी। जरा बताओ तुम क्या फिल करते हो उसमें? एटॉमिक नंबर। कहां से शुरू करूं? ऑब्वियसली 1 से करूंगा। एटॉमिक नंबर कहां से शुरू करूं? 1 से शुरू करूंगा। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ यहां पे, है ना। थोड़ा सा मतलब कोने में लिख देना, या मतलब ऐसा लिख देना कि मान लो जरूरत पड़े तो एटम, उसका एलिमेंट का नाम भी लिख दें, जरूरत पड़े तो। हमें पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि हम सबके लिए निमोनिक्स अलग करने वाले हैं। मुझे बताओ, क्या एटॉमिक नंबर मैं यहां पे 1 कर दूं? कर दूं भाई? Z1 कर दिया मैंने, यहां पे कर दिया। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। पता? तो 2 कहां लिखूं? क्या नीचे लिखूं? एटॉमिक नंबर 2 कहां लिखूं? नीचे लिखूं या यहां लिखूं? तो आंसर है एटॉमिक नंबर यहां आएगा, दूसरा। क्योंकि हमें चलना इस तरह से है, जैसे मेरे को ऐसे चलना है 1 2। क्या 3 यहां लिख दूं? यहां लिख दूं? कहां लिखूं 3? वापिस इधर आऊंगा, मतलब पहला पीरियड खत्म। पहला पीरियड क्या हुआ बेटा? खत्म हो गया। पहले पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट है, जल्दी बताओ। पहले पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट है, जल्दी बताओ। पहले पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट है, जल्दी बताओ। लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड सब आ जाएगा, रुक सबर कर। पहले पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट है? 2। अच्छा सर, पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट क्यों है? सर, पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट क्यों है? क्यों? ज्यादा क्यों नहीं है? अब आओ, चीजें क्या होती है वो मैं सिखाऊंगा। अब आओ, ये किस किस को याद है कल वाला? ये 1s, ये 2s, ये 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ये किस किस को याद है कल वाला? याद है n+l रूल? मैंने कहा n+l रूल पे बनी हुई है पूरी पीरियोडिक टेबल। लिख लो कहीं कोने में, पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन n+l रूल। अरे पीरियोडिक टेबल क्या है? एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को जमाना। और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या बढ़ते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ते हैं, एक एक करके। यानी अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को जमाना आता है तो इसका मतलब है तुमको एलिमेंट्स को भी जमाना आता है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीख गए तो पीरियोडिक टेबल बनाना सीख गए।
तो पूरी पीरियोडिक टेबल बेटा n प्लस एल रूल पर ही तो है। अब बताओ जब n की वैल्यू 1 होती है, जब n की वैल्यू 1 होती है तो सिर्फ कौन सी सब शेल भरी जाएगी? जब n की वैल्यू 1 होती है तो सिर्फ कौन सी सब शेल भरी जाएगी? जल्दी 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 जल्दी, अरे बोलो, रिकॉर्डेड नहीं है, बावड़े हो रखे हैं कतई। कितनी? सिर्फ 1s, और s का मतलब तो एक डब्बा होता है भाई, है ना? वो चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का, s का मतलब तो एक ही डब्बा होता है, एक ही डब्बा, एक ही डब्बा। और इस डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? 2। यानी कि पहले पीरियड में सिर्फ 1s ही भरा जाता है, और जिस पीरियड में जितनी सबशेल्स भरी जाए, किसी भी पीरियड में जितनी सबशेल्स भरी जाएंगी, किसी भी पीरियड में जितनी सबशेल्स भरी जाएंगी, उसके उसमें जितनी सबशेल भरी जाएगी उसमें जितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल 1 तो 1 इंटू 2, ऑर्बिटल के दुगुने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक बहुत खूबसूरत सा पॉइंट लिख दिया कि हर एक पीरियड में उतने ही एलिमेंट होते हैं, हर एक पीरियड में, ऐसा लिखा उसने, हर एक पीरियड में जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, फिलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए जितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं उनके 2 गुने एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने बोला कि फर्स्ट पीरियड में कितना ऑर्बिटल अवेलेबल है? 1। फर्स्ट पीरियड में कितना ऑर्बिटल अवेलेबल है? 1। उसका दुगुना कितना होगा? अरे 2 होगा, इसलिए 2 एलिमेंट आते हैं। तो सर इसका मतलब है कि सेकंड वाले में तो 2s और 2p दोनों आएंगे सर? हां, क्या सेकंड वाले में 2s और 2p दोनों आएंगे? अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो इसका मतलब है कि उसमें s ब्लॉक के साथ साथ p ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगा। यानी फर्स्ट पीरियड में जो है वो सिर्फ s ब्लॉक होता है, हीलियम की वजह से वो हमें कंसीडर करना पड़ता है p ब्लॉक। बेटा कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नहीं, हीलियम को सेपरेटली रखा हुआ है। इतनी सी बात याद रख लो, हीलियम जो है वो अलग चीज है, अलग है, उसे रखा हुआ है। लेकिन यहां से आप जनरल रूल पकड़ सकते हो, यहां से। ऊपर वाले में मेरे से लड़ाई मत करना, मैंने हीलियम के लिए खास तौर से बोल दिया क्योंकि हीलियम को जब थोड़ा सा अकेले में ले जाके पूछा गया कि क्या इच्छा है तेरी, क्या चाहता है तू, कहां रहना चाहता है, हमारी नजर में तो तू एस ब्लॉक का है ना, हमने तो तेरे को इसके लिए पैदा किया है, पर तू कुछ अलग ही कर रहा है आजकल, तुझे कुछ और पसंद आ रहा है। तो उसने फिर अकेले में बोला कि मुझे वो इनर्ट गैसेस पसंद आती है, मुझे उनके साथ रहना है। इस दर्द को देखकर तुमने कहा कि ठीक है भाई उधर बैठ जा, जमाने को जवाब मैं दूंगा। एक बच्चा लिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बच्चा क्या लिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली बेटा कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो पैसे का इंतजाम रखना, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, आजा। ऐसा राशिफल में लिखते आता होगा तेरे को, कुछ सालों बाद लिख के आ जाएगा। यार कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं तो ऐसी पीरियोडिक, ऐसा पता है तेरे को मैं हर बार क्या करता हूं, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसे लर्न करके आना, ठीक है। और यही तरीका होता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुमको समय दे रहा हूं, हो सकता हूं इसलिए दे रहा हूं, ऐसे भी समझ लो। बेवकूफ हूं ना मैं तो, मेरे पास तो सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है। मैं तो इसमें आउटलाइन करके बता दूंगा ना बेटा कि ये 1 2 3, देखो ये 18 ग्रुप हैं, देखो बेटा ये यहां से हैं, देखो बेटा ये 7 पीरियड हैं, देखो बेटा, है ना बेटा, ये देखो बेटा। मैं तो मैं तो कर सकता हूं, मेरे पास तो सारा कुछ है। अगर वो मेहनत मैं कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए या तुम्हारे लिए, पहले ये बताओ। अरे यार गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, मैं हमेशा कहता हूं गलती तुम्हारी नहीं है। अब इसका मतलब तुम कुछ भी समझ जाओ, पर हाँ तुम्हारी नहीं है, ठीक है।
यस, तो मैंने कहा कि मैं 3 एटॉमिक नंबर यहां लिखूंगा, यहां लिख दिया। अब बताओ 3 तो यहां 4 आएगा, यहां क्या आएगा बेटा 4 आएगा, यहां क्या आएगा 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9 और यहां 10। मुझे तो बस इतना बता दो कि इस सेकंड पीरियड में, और ऐसा नहीं कि ये चीजें वापस नहीं आएंगी, बार बार आएंगी, मैं हर बार पढ़ाऊंगा, है ना, जब तक कान में से खून नहीं निकल जाएंगे याद करवा करवा के तब तक सिखाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं थकता हूं, तुम थक जाते होगे पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा। कोई दीदी भैया अपना ड्रॉपर वाला हो तो उससे पूछ लेना मैं क्या हूं, मैं नहीं थकूंगा, पढ़ाने में पागल हूं मैं, हाँ पढ़ाने के लिए पागल हूं, ऐसे समझ लो। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, टोटल एलिमेंट्स कितने भरे तुमने 8। क्यों भरे, 3 से लेके 10 तक एटॉमिक नंबर टोटल कितने हुए 8, 8 ही तो हुए। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट तुमने इस सेकंड पीरियड में भरे, भरे ना, भरे। अब क्यों भरे, वापिस इसी की बात कर लेते हैं, क्यों भरे, मैं तो सब सिखा मैं तो साथ के साथ सिखाते हुए चल रहा हूं, तुमको लगेगा इससे एक पीरियोडिक टेबल नहीं बन रही है, इतना स्लो मास्टर है ये। अरे तो राजा सिखा भी तो रहा हूं, देख सेकंड पीरियड में सिर्फ और सिर्फ कौन सी सब शेल्स आएंगी 2s और 2p। 2s में कितना, एक डब्बा, 2s का कितना डब्बा, एक डब्बा। मेरे राजा 2p का डब्बा बता रहे कितने होंगे, अरे सर 3 होंगे। 2p में कितने डब्बे होंगे, अरे 3 डब्बे होंगे। एनसीईआरटी कहता है कि किसी भी पीरियड में जितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं उसके 2 गुने एलिमेंट्स होते हैं, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है इन्हें। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि सेकंड पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब ऑर्बिटल्स पे आ जाना बेटा, है ना, ये अपना s हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया। अरे कितने डब्बे हैं, 4। कितने डब्बे हैं, 4, 1 2 3 4। ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, सबशेल 2 हैं मानता हूं, लेकिन इस 2p सबशेल में 3 डब्बे हैं। तो टोटल डब्बे कितने अवेलेबल हुए सेकंड पीरियड में, जब n इज इक्वल्स टू 2, यानी हमारा पीरियड नंबर जब 2 होगा, यानी हमारा पीरियड नंबर जब 2 होगा तो बताओ डब्बे कितने होंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब है इसके अंदर 4 डब्बे अवेलेबल हैं। और एनसीईआरटी ने कहा है कि जितने डब्बे उतने उसके दुगुने एलिमेंट्स। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उतने एलिमेंट्स। अरे बात तो एक ही है, एक डब्बे में 2 भर सकते हो, तो या तो मैं डब्बे काउंट करके डबल कर दूं या मैं इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ही बात है ना, अरे एक ऑर्बिटल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो या तो मैं ऑर्बिटल काउंट करके इंटू 2 कर दूं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ऑर्बिटल्स के डबल बोलो या ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करते हो उतना बोलो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों बातों के बराबर होगा। कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा, 8। कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा, 8 हो गए। ये देखो 1 2 3 4, ये लो। इसीलिए सेकंड पीरियड में इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा एक मजेदार और बात बताऊं, अगर अभी कनेक्ट कर लो तो बता देता हूं, चलो बता 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 बता, हाँ बता, अभी बताता हूं। ये जो तुम्हारा एस ब्लॉक है ना, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, चलो ये भी साथ के साथ लिख दो। ये जो 2 तुमको दिख रहे हैं ना, ये कहलाता है एस ब्लॉक, ये। और यहां से ये जो है ना तुम्हारा, ये कहलाता है बेटा पी ब्लॉक। पी छोटा लिखना बेटा, है ना, कैपिटल पी नहीं होता। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। और ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, यहां से ये डी ब्लॉक कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, डी ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक है, इसकी बात हम करेंगे ही सही, अभी भले ही चाहो तो यहां पे एफ ब्लॉक लिख दो, बट इसकी बात अपन सेपरेटली ही करेंगे, अलग से ही करेंगे। आ जाओ अब थर्ड पीरियड में, आ जाओ अब थर्ड पीरियड में। हाँ अब यहां पे कंफ्यूजन शुरू होता है। सोचो अगर मुझे बच के भागना होता तो मैं भाग जाता, लेकिन यहां कंफ्यूजन शुरू होता है, मैं तो जानबूझ के करवाऊंगा ये काम। अब तुम एक सेकंड कोई डाउट नहीं, बिल्कुल दिमाग बंद कर दो एकदम से।
अपने दिमाग में जो भी चीजें चल रही है थर्ड पीरियड के लिए बंद कर दो। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि जब सर n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू पॉसिबल 0, 1 और 2 होती है। 0 का मतलब s है ना, इसका मतलब p और इसका मतलब d होता है सर, यानी कि 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। मेरी बात अगर याद है कल की तो बता, मैंने कहा था कमरों का होना और कमरों में इलेक्ट्रॉन्स का होना, दोनों के प्रोसेस अलग हैं। कमरे हैं लेकिन क्या थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन गया है क्या 3D में? 3D वाले में थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन गया है या नहीं, यह डिसाइड होगा n+l रूल से। ये डिसाइड होगा n+l रूल से। तो सबसे पहला डाउट बच्चे के दिमाग में यहीं से तो आता है बेटा कि अरे सर थर्ड पीरियड में तो 3s भी हैं, 3p भी हैं, 3d भी हैं। अरे है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना। पीरियोडिक टेबल किस तरह से बन रही है? n+l रूल से बन रही है। अगर n+l रूल ये कह देगा कि थर्ड पीरियड में 3d भर दो तो मैं भर दूंगा, और अगर n+l रूल ये कहता है कि नहीं सिर्फ 3s और 3p भरेंगे तो फिर हम 3d को वैकेंट छोड़ेंगे। इसीलिए आगे जाके आप केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ते हो कि थर्ड पीरियड वालों के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, क्योंकि होता है पर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि n+l रूल ये कहता है कि जब 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। अभी जाएगा नहीं जाएगा अभी पता करेंगे। ये देखो ये 4d और सॉरी ये 4p, ये 4d और ये 4f। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे यहां से 3s से शुरू होना है तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2p के बाद 3s में जाएगा। ठीक है 2p के बाद ये 3s में जाएगा, 3s के बाद कहां जाएगा? 3p में जाएगा, और उसके बाद देखो 4s में आ रहा है। यानी कि अगर मुझे थर्ड पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस लिखनी है तो मैं 3p से यहीं पे तो जा रहा हूं बेटा, ये यहां ऐसे समझ लो। ये कुल मिला के तुम इस तरह से ही तो चल रहे हो, ये देखो इस तरह से ही तो चल रहे हो। ये रहा, ये तुम 1s के बाद 2s पे आए, 2s के बाद 2p पे आए, 2p के बाद तुम 3s पे आए, ठीक है 3s के बाद तुम 3p पे आए, अब 3p के बाद तुम 4s पे आ रहे हो, 4s के बाद तुम 3d पे जा रहे हो। तो n+l रूल ये कहता है कि ये तो जब फोर्थ पीरियड शुरू होगा तब भरा जाएगा। यानी कि थर्ड पीरियड में 3d होने से और भरने से दोनों के मतलब अलग अलग है। कमरे हैं लेकिन कमरे में इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि कमरे होने से कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो अलग रूल से चलती है, उसमें n+l रूल देख के बताना पड़ता है। और वो हमने सीखा कि 3s 3p के बाद 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। यानी कि 3d में इलेक्ट्रॉन कौन से पीरियड में गया? फिर कब गया? जब आप फोर्थ पीरियड में गए, जब आप यहां पे ये सेकंड पीरियड पे मूव हुआ, या आपका थर्ड पीरियड पे मूव हुआ, या आपका फोर्थ पीरियड पे मूव हुआ। तो जब आप फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे तब आप 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे। इसका मतलब है 3d में इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड में नहीं जाता। तो हमको तो मतलब जिससे अवेलेबल जो हैं उसकी बात करेंगे, मतलब किसमें जो पीरियड सबशेल्स अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो थर्ड के अंदर भी बताओ कौन सी भरी गई है? ये तो यहां तो फोर्थ आ गया, यहां तो फोर्थ आ गया, तो थर्ड के अंदर भी सिर्फ ये दो ही भरी गई है, 3s 3p। और अगर 3s 3p भरी गई है तो ये तो सेम हो गया बेटा, ये 3s मान लो और ये 3p मान लो, ऐसा ही सेम हो गया, डिट्टो, बस नंबर ही तो अलग है। एक s और 3p मिलकर हो गए 4 ऑर्बिटल, यानी कि कहानी होगी रिपीट। बोलो क्या रिपीट? यहां 10 है तो यहां क्या कर दूं? 11 कर दूं, यहां 12 कर दूं, यहां 13 14 है ना, 15 है ना, 16 17 और ये 18 कर दिया। अब यहां से यहां देख लो, 11 से लेके 18 तक यहां पर भी कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 8। यहां पर कितने एलिमेंट्स लिख दूं मैं? 2। यहां कितने हैं? यहां पे 8 एलिमेंट्स हैं, यहां पे भी 8 एलिमेंट्स हैं। रिपीट हो गया, 2 एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में 8, थर्ड में 8। आ जाओ फोर्थ पीरियड की बात करते हैं। आ जाओ, कहां बात करते हैं बेटा? फोर्थ पीरियड की। अब फोर्थ पीरियड में आते ही तुमने ये देखा है ना, फोर्थ पीरियड में आते ही तुमने ये देखा। चलो एक चीज और कनेक्ट करके बताऊं तुमको, चलो एक चीज और कनेक्ट करके बताता हूं। फर्स्ट पीरियड के लिए तुमने क्या देखा? क्या सिर्फ ns में इलेक्ट्रॉन भरे गए?
फर्स्ट पीरियड के लिए तुमने क्या देखा, सिर्फ एनएस में इलेक्ट्रॉन भरे गए, ये एनएस। इसमें भी देखो बेटा 1s2 ही होता है, ये भले ही पी में पड़ा है लेकिन पी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अलग से केस है, यूनिक केस है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में एनएस के बाद एनपी में गया सीधा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, ये दो एनएस है ना, 3s मतलब सॉरी 2s, तो 2s 2s, ये 2p, तो 2s के बाद सीधा 2p में गया सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में भी एनएस के बाद एनपी में ही गया, ये देखो ये रहा एनएस और ये रहा एनपी, मतलब एस के बाद पी में ही गया। थर्ड पीरियड में भी एस के बाद पी में ही गया, ऐसे समझ लो। अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा तो और शॉर्ट करके बता दूंगा, एस पढ़ लो, एस पी पढ़ लो, एस पी पढ़ लो, ऐसे समझ लो। पहले वाले में सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन गए, वो भले ही पी में है लेकिन गए एस में। दूसरे वाले में एस में गए फिर पी में गए, तीसरे में भी एस में गए फिर पी में गए। अब चौथा पीरियड जब आया तो हमको आंखों से दिख रहा है कि पहले एस में गए, फिर डी में जाएंगे और फिर पी में जाएंगे। अच्छा जी, बोले हाँ जी, यानी कि पहले एस में गए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप कह रहे हो कि फोर्थ पीरियड में पहले एस में गए, हाँ सर 4s में गए, फिर डी में गए, हाँ सर 3d में गए, फिर पी में गए, हाँ सर 4p में गए। अच्छा तो पहले 4s में गए, फिर 3d में गए और फिर 4p में गए। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में भी फोर्थ पीरियड को देखोगे तो पहले s में गए, फिर d में गए, फिर p में गए। हाँ तो पहले s में गए, फिर d में गए, फिर p में गए, यही तो फोर्थ पीरियड है, यही तो फोर्थ पीरियड है ना। फोर्थ पीरियड का मतलब ही यही है, हमने सीखा है यहां पे कि फोर्थ पीरियड जब भरेगा तो कैसे भरेगा कि 4s से तो शुरू होगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा। अगर याद आया हो तो ns, फिर n-1d और फिर np, ऐसी सीक्वेंस होती है फोर्थ पीरियड की। क्लियर भाई, क्लियर है एकदम। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे बताओ कि d में कितने डब्बे होते हैं, डी में कितने डब्बे होते हैं। ऐसे ऐसे जब कॉलम बनाते हो तो डी में डब्बे कितने होते हैं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4, कितने डब्बे होते हैं 5, 1 2 3 4 5। डी में कितने डब्बे होते हैं 5, डी में कितने डब्बे होते हैं बेटा 5 डब्बे होते हैं नहीं होते, अरे बोलो 5 होते हैं, ठीक है 5। हमेशा याद रखना कहानी 1 से शुरू होती है, कहानी 1 से शुरू होती है। डब्बे हमेशा कितने बढ़ेंगे 2, डब्बे कितने बढ़ेंगे 2। इसमें एक ऑर्बिटल होता है तो यहां पे +2 कर दो, कितना हो जाएगा 3, यानी जो p होगा उसमें 3 डब्बे होंगे। फिर इसमें फिर और 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 5, यानी कि 3 + 2, अगले में फिर और 2 2 जोड़ दो यानी 5, यानी कि f में कितने हो जाएंगे, f में कितने हो जाएंगे, f में फिर और 2 जोड़ दो 7 हो जाएंगे। यानी डब्बे अगर आप ऐसे करते हो ना तो ऑर्बिटल्स 2 से बढ़ते हैं, है ना। ये देखो इसमें कितना है ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आ गए, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आ गए, फिर 2 और नए आ गए, फिर 2 और नए आ गए। यानी कि जब आप sp-df ऐसे मूव करते हो तो 2 ऑर्बिटल्स इंक्रीज होते हैं। किसी को याद नहीं रहता है उसके लिए बता रहा हूं, है ना, नहीं रहता है तो बाकी तो ठीक है, याद हो ही जाता है बेटा। ये तो ये सब छोटे मोटे तरीके हैं जिससे आपको चीज यहाँ के कि डब्बे 2 बढ़ते हैं, यानी कि 1 है तो 3 होगा, 3 है तो अगला 5 होगा, और 5 है तो अगला 7 होगा, 2 से बढ़ते हैं। अब जब डब्बे 2 बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ेंगे, जब डब्बे 2 बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि एक डब्बे में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो। अरे जब डब्बे 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ेंगे 4, यानी कि यहां अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो यहां 6 भरोगे, यहां 6 भरते हो तो यहां 10 भरोगे, यहां 10 भरते हो तो यहां 14 भरोगे, है ना। तो क्लियर है, अरे बहुत बेसिक बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये आपको ये चीज अब समझ आ जाएगी कि चलो अब फोर्थ पीरियड की बात की जाए, अगर ये की हुई है हमने, यहीं पे कर लेते हैं। अगर फोर्थ पीरियड की बात की जाए तो 1 डब्बा यहां होगा, 5 डब्बे यहां आएंगे और 3 डब्बे यहां आएंगे। हाँ राजा देख इधर, एनसीईआरटी ने कहा कि जितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में उसके डबल एलिमेंट्स होते हैं।
तो मैं भी यही कह रहा हूं कि कितने ऑर्बिटल्स है जरा देखियो, क्या एक ऑर्बिटल है? हाँ। क्या कितने 5 ऑर्बिटल है? हाँ। क्या कितने 3 ऑर्बिटल है? कितने हो गए रे? 5 प्लस 3 प्लस 1, 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया? 9। क्या ये 9 ऑर्बिटल है? और 9 ऑर्बिटल को डबल कर दे, कितने एलिमेंट हो गए? 18। अब अगर तेरे को ऑर्बिटल से डबल करना नहीं आता तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकता है? 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे। अरे सर इतना क्यों टाइम वेस्ट किया, सीधा बता देते कि ऊपर ऊपर जो है 8 इसमें थे, 8 इसमें थे, तो एडिशनल तो डी ही आया ना सर। भाई एस और पी तो ऊपर भी थे, एक्स्ट्रा क्या आया? अरे डी आया। और डी में कितने डब्बे आए होंगे? 5 आए होंगे। तो सर 5 डब्बे आए हैं तो 10 एक्स्ट्रा हो गए, तो 8 में 10 ही जोड़ देते, 18 एलिमेंट हो जाते। अरे पर मैं तो वो, अब तो तुम सीख ही जाओगे ना बेटा, मुझे तो पढ़ाना पड़ता है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, है ना। ये देखो, ये आपका 19 है ना, उसके बाद बोलो क्या, ये हो जाए 20 21 22 23, यहां से आप जब देखोगे तो ये 30 आएगा। आप चाहो तो पूरा फिल कर सकते हो, जरूरत नहीं होती वैसे। फिर यहां आएगा 31, फिर यहां आप पूरा करोगे तो 36, है ना। ऐसे पूरा मूव करोगे तो ऐसे, इस तरह से जब आप करोगे तो ये 36 पे एंड होगा। क्लियर है? 36 पे एंड हो गया। चलो आप काउंट कर लेना, 19 से लेके 36 तक कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। सेम चीज रिपीट हो गई फिर तो नीचे, ये तो हु बहू है। अगर आप फिफ्थ पीरियड की बात करोगे, आ जाओ फिफ्थ पीरियड की बात कर लेते हैं। अगर आप फिफ्थ पीरियड की बात कर लेते हो तो ये रहा आपका 5s, ये आपका 5p होगा, यह आपका 5d होगा, यह आपका 5f होगा। चलो पहले पता करते हैं, होने से कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं जाएगा। जरा देखो, जब फिफ्थ पीरियड शुरू होगा तो आपने पीरियोडिक टेबल में फिफ्थ पीरियड में पहले जाएगा s में, फिर जाएगा डी में, फिर जाएगा पी में। यानी सर ये तो वैसा सा ही हो गया, कैसा सा? अरे भाई ऊपर वाले जैसा ही तो हो गया। यानी पहले जाएगा 5s, फिर जाएगा 4d, और फिर आएगा 5p। यानी कि ये भी तो ऐसा ही हो गया, 5s से जाएगा 4d, 4d से जाएगा 5p में, 5p के बाद 6s में जाएगा। तो ये तो सिक्स्थ पीरियड हो गया, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फिफ्थ पीरियड में, ये तो छठे पीरियड की बात है, सिक्स्थ पीरियड में करेंगे। आ जाओ फिर, ये 5s हो गया, हो गया नहीं हो गया? अब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भर सकते हो, इसमें 10 भर सकते हो, तो सेम हो गया सर, ये तो वैसा सही हो गया। कैसा कि ns हो गया, n-1d हो गया, और ये np हो गया। यानी पहले जाएगा s में, फिर जाएगा d में, फिर जाएगा p में। और इस तरह से ही तो हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है बेटा। यहां लिख दे 37, यहां क्या लिख देगा? 37 लिख देगा, ये 38, ये हो जाएगा 39। और जब और आगे बढ़ोगे तो यहां आएगा आपका क्या क्या? अरे बोलो क्या? 48, यह आ जाएगा आपका 49, यहां आ जाएगा आपका 54। आप चाहो पूरे भर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समय दे रहा हूं मैं आपको। और अगर किसी को यह लग रहा है कि इन डब्बों में महज मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर भरना सिखा रहा हूं, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। मैं क्या सिखा रहा हूं ये तुमको भी पता है, और ये आगे कहां काम आएगा ये तुम आगे देखोगे। तो सिर्फ तुम्हें अगर लग रहा हो कि इस छोटी सी एक टेबल में मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूं, गिनती लिख रहा हूं, बेटा बहुत बड़ी भूल है। मैं गिनती नहीं लिख रहा हूं, मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं। मेरे पढ़ाने का तरीका है। मैं ये भी बता चुका हूं कि एक पीरियड में जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, आगे फॉर्मूला दे दूंगा मैं, लेकिन फील नहीं आएगी ना। फॉर्मूला तो रटना पड़ता है, फील तो फील है। जब एनसीईआरटी की एक लाइन उठ के आ जाएगी कि भैया ऑर्बिटल्स के डबल होते हैं एलिमेंट्स किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, फिर क्या करोगे? इसीलिए जरूरी है ये बताना। आओ आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, क्या यहां पे 56 लिख दूं? अब देखो कहानी घूमेगी, अब चेंज होगी। क्यों होगी वो मैं बताऊंगा। यहां पे क्या मैं 54 के बाद यहां क्या आएगा बेटा? 55 आएगा, यहां 56 आएगा, और यहां पे 57 आएगा। करेक्ट? अब प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई
कि सर 57 के बाद इलेक्ट्रॉन जो है, क्या मैं इसको 58 कर दूं? क्या मैं इसको 58 कर दूं? क्या मैं इसको 58 कर दूं? तो आंसर है नहीं। यहां से हमारी कहानी चेंज हुई। भूलो मत, मैंने कहा था 6th पीरियड में से ही ये रामायण निकलेगी, 7th पीरियड में से ही ये कहानी निकलेगी। 6 नंबर 7 नंबर, इसका मतलब है इनके पीरियड में दिक्कत है, और वो दिक्कत अभी समझेंगे हम। अब वो दिक्कत है, तो इसका मतलब हुआ कि सर ये 58 नहीं है। याद रखना बेटा, ये 58 नहीं है, ये होता है सीधा 72। कितना होता है बेटा? 72। इसका मतलब है कि आप क्या एस के बाद डी में गए क्या? है ना, इस एक एलिमेंट को छोड़ देना, है ना, ये भी वो यूनिक केस है। कायदे से जनरल स्टेटमेंट देखो कि आप 57 के बाद कहां आए? कहां आए? नीचे आए, ऐसे समझ लो। तो अब यहां पे क्या होगा? यहां बनेंगे क्या? कुछ और इस तरह की चीजें बना लो। बना रहे हो ना? कितने हो गए रे? देख लो। हो गए। मैंने 14 और डब्बे बनाए हैं, क्या ये ग्रुप है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर तुम इसे ग्रुप कंसिडर कर लोगे तो इसका मतलब है 18 ग्रुप में 14 ग्रुप और ऐड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम तो जानते हैं कि 32 ग्रुप होते ही नहीं है ना, हम तो जानते हैं कितने ग्रुप होते हैं। अरे रिकॉर्डेड नहीं है, पागल है क्या? बिल्कुल, क्या बोलूं बता, रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास में कौन स्लाइड मैप चलाएगा? ये पोल करवा लेता हूं, ले ले, पोल करवा लेता हूं, ये वोट टाइप बता देता हूं, कितने परसेंट लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, ये लो करवा दे, ये पोल करा देता हूं। ऐसा ही कुछ होता है ना? बताओ कितने परसेंट लोगों को समझ आ रहा हो? थम्स अप वाला एक सीन आता है ना, करो। ले बता बता, आ गया होगा, लो आ जाओ। मुझे भी पता चले कितने लोगों को समझ आ रहा है, मेरी भी मेहनत कितने लोगों को समझ आ रही है। वैसे तो मुझे पता है 11th क्लास है ना, तो 11th क्लास है तो एक्चुअली थोड़ा सा लफड़ा रहता ही है, मुझे पता है ये चीज। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तुम में से कोई भी बच्चा 12th में जाके ये नहीं बोले कि 11th पूरी बर्बाद थी। मैं हमेशा यही चाहता हूं, होता वही है, क्योंकि यहां तुम ले 92.49% को समझ आ रहा है, 7% 12वीं में जाके बोलेंगे 11th बर्बाद थी। आइए, आ जाओ उठा, आ जाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मैं, अरे भाई, अगर मुझे, मैं रिकॉर्डेड क्यों लूंगा भाई? ये जब भी ये नीचे दिख रहा हो ना, ये
तो समझ जाना, क्लास रिकॉर्डेड नहीं, किसी को बतानी है, नहीं राज की बात बता रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग में कोई क्यों चलाएगा, समझ जाना है, समझ रहा है, अरे सुन रहा है, हाँ राज की बात है, मैंने स्कीम आउट कर दी। इसका मतलब हुआ, अब आ जा कि 57 के बाद यहां पे 58 आएगा, ठीक है, फिर यहां 59 आएगा, ऐसे करते करते यहां लास्ट 71 आएगा। यहां क्या आएगा बेटा, 71। और उसके बाद इसका मतलब है इन दोनों के बीच में से, इन दोनों के बीच में से ही तो आपने ये पूरा पीरियड निकाला है। ये 57 और 72 के बीच में से आपने ये चीज, अरे क्या हो गया, ये अपने आप चल रहा है यार, है ना, मत डरा भाई, ठीक है, ये दोनों के बीच में से ये वाले नंबर्स निकल गए, निकल गए, याद करना। फिर वापस 71 के बाद जब हम 72 पे गए तो फिर यहां 73 आएगा, और जब देखोगे तो यहां 80 आएगा, ये 81 होगा, और ये आपका 86 होगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये आपका 86। चलो आ जाओ, तो अब इसको कैसे समझे, तो सोचो मैंने पूरा एक फॉर्मूला बताया था तुमको इस सिक्स्थ पीरियड में, पूरा एक फॉर्मूला बताया था कि कंप्लीट फॉर्मूला जो हमारा था ना बेटा, वो कंप्लीट फॉर्मूला कैसा था, वो कंप्लीट फॉर्मूला हमारा था NS n-2f, है ना, n-1d और np। अब जहां पे सिर्फ NS था फर्स्ट पीरियड, हमने सिर्फ यहां का बात करी। सेकंड पीरियड में NS से डायरेक्ट NP में गया, हमने बीच के दोनों उड़ा दिए कि नहीं था तो नहीं था। थर्ड पीरियड में NS से डायरेक्ट NP में गया, हमने बीच के दो उड़ा दिए। फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में, चौथे पीरियड और पांचवें पीरियड में S के बाद पहले D में गया, F नहीं था तो हमने नहीं लिखा फॉर्मूले में, तो S के बाद फिर D में गया, D के बाद P में गया। तो फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड की कहानी है NS n-1d और NP, ये फोर्थ पीरियड की कहानी हो गई, फिफ्थ पीरियड की कहानी हो गई। लेकिन जब सिक्स्थ पीरियड की बात आएगी, तो सिक्स्थ पीरियड की जब बात आएगी तो पहले 6S में जाएगा, फिर 4F में जाएगा, आप N+L रूल से चाहे करके देख लेना, फिर आपका यहां पे 5D में जाएगा, और उसके बाद 6P में जाएगा। 6S 4F 5D 6P, यानी सिक्स्थ और सेवंथ वो पीरियड है जो आपका कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो एकदम फॉलो करते हैं। ये कंप्लीट फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अब जहां पे ये चारों सबशेल्स अवेलेबल हैं वहां पर ये कंप्लीटली फॉलो होगा, यानी कि पहले S, फिर F, फिर D, फिर P। ठीक है भाई, समझ गए, है ना, क्या गलत लिख दिया भाई, 6S 4F 5D 6P, सही तो है, क्या गलत है बता। टाइम गलत है, ये वाला टाइम गलत है, 6:38। तो वो तो इस बोर्ड की दिक्कत होगी ना, मुझे क्या मतलब। अच्छा इसलिए तुम रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कह रहे हो, ठीक, इतना दिमाग पढ़ाई में भी लगा लिया करो, इतना दिमाग पढ़ाई में भी लगा लिया करो, ठीक है, इतना दिमाग पढ़ाई में भी लगा लिया करो। जितना दिमाग किसी कमेंट में जाकर ये लिख देते हो कि एडिटेड है, उसको बहुत ध्यान से देखने के बाद, है ना, बहुत ध्यान से चेहरा देखने के बाद, एक्चुअली बहुत देर के बाद चेहरा देखने के बाद नजर जाती है कि एडिटेड है। तुम्हें क्या जा रहा है, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, तुमको वीडियो में, समझ रहे हो ना कि एडिटेड है, नीचे लिखते हैं एडिटेड है, क्या फर्क पड़ता है एडिटेड है तो, तुम्हारा रिश्ता करना है क्या उससे, है? रिश्ता करना है क्या, नहीं ना, इतना दिमाग क्यों लगाते हो जिंदगी में। तुमने ये चीज पता करने के लिए तो नहीं खोला था वो कि ये एडिटेड है या नहीं है, ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने वो वीडियो एडिटेड है या नहीं है ये पता करने के लिए तो नहीं खोला था, फिर जाके नीचे जज क्यों बने कि एडिटेड है। जिसकी पीरियोडिक टेबल में 57 नीचे आ रहा है, जिसकी पीरियोडिक टेबल में 57 नीचे आ रहा है, उसकी पीरियोडिक टेबल बाजार वाली है, और वो गलत है। क्योंकि अगर 57 को नीचे लोगे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा,
और वो ये कंफ्यूजन होगा कि 57 विल ऑल्सो बी इंक्लूड इन एफ ब्लॉक। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये लेंथेनम बोलते हैं इसको 57 को, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनम क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। और उसका कारण भी वही है कि जाना तो एफ में चाहिए था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले डी में चला जाता है। एक्सेप्शन टाइप की चीज है। आगे धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे तो सब सिखा दूंगा, सब्जेक्ट में बड़े हो जाओगे तब। वैसे तुम बहुत बड़े हो और कामों में, है ना। आओ फिर, तो इसका मतलब है कि अगर किसी की पीरियोडिक टेबल में 57 यहां लिखा हुआ है और 89 भी यहां लिखा हुआ है तो वो बाजार वाली है। एनसीईआरटी में देखो वो क्या होता है कि हम एक रजिस्टर लेके आते हैं बाजार की नोटबुक, उसमें छपा होता है, या किसी इंटरनेट से अपन ने कुछ जीरोक्स निकाल के प्रिंट निकाल के अपनी दीवार पे चिपका दिया होता है। वो नहीं बेटा, है ना। क्योंकि अगर मैं 57 को यहां रख दूंगा तो मेरे तो 15 एलिमेंट हो गए। क्या 15 एलिमेंट होते हैं क्या लेंथेनोइड? फिर 15 इसमें और 15 इसमें, यानी कि 30 एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। जबकि एनसीईआरटी साफ साफ कहती है कि 30 नहीं 28 ही होते हैं। तो अभी आएंगे हम उस बात पे, ठीक है। रुक जाओ, मुझे पढ़ा लेने दो। मैंने कहा ना अपना दिमाग मत लगाओ। चलो, तो मैं ये सिखा रहा था कि सिक्स्थ पीरियड में आपने इलेक्ट्रॉन को यहां भेजा, यानी कि ये एक डब्बा, एक डब्बा। फिर यहां पे भेजा, एफ में कितने डब्बे होंगे? 7। फिर यहां कितने होंगे? 5। फिर यहां कितने होंगे? 3। अब कितने डब्बे अवेलेबल है? देखो जरा कितने डब्बे अवेलेबल है, देख लो, खुद ही देख लो। ये 1 है ना, ये 1, ये 7, ये 5 और ये 3। यानी कि इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे। अब जोड़ो कैसे? ये दो एलिमेंट्स इसके, ये 14 एलिमेंट्स इसके, 14 एलिमेंट्स इसके। एफ में जब तुम इलेक्ट्रॉन ही टोटल 14 भर सकते हो तो वहां नीचे 57 को लिखकर 57 को लिख के 15 एलिमेंट कैसे करेगा राजा? गलती हो जाएगी ना, अब हो जाएगा मैटर है। केडिया, ठीक है भाई, केडिया की कोठी में घर लेगा क्या तू? ले भाई, जो राजस्थान से वो तो समझ जाएगा। ये देख, ये 5, इसमें कितने होंगे? ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने भरेगा? 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ ले, 32 ही होंगे। अब जिसके ये जो गलत गलत लिख रहे थे ना, वो सब समझ गए कि क्या है ये। तो इसका मतलब हुआ ये 2, ठीक है, ये 2, ये 10, ये 14 और ये 6 मिलकर हो जाएंगे 32। चलो समझ आ गया। अब यहां पे मैं क्या लिख दूं? 87 लिख दूं क्या? ए बोल, 87 लिख दूं क्या? क्या मैं 88 लिख दूं क्या? एस ब्लॉक सबसे प्यारा है हमारा, लेकिन यहां पे वही फिर से विवादित, क्या 89 तो आएगा, लेकिन क्या यहां 90 आएगा क्या? तो आंसर है नहीं। तो यहां से चीज निकल के भाग गई। कहां निकल के भागी? यहां निकल के भागी। ये 90 यहां आएगा, 90 से ये 91 आगे चलोगे तो ये आपका 103 तक आएगा। कितना आएगा बेटा? 103 तक। अभी क्या क्या याद रखना है इसमें से मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो 90 से 103 आपका आ गया। अब यहां क्या आएगा जरा बताओ? क्या ये 104 आएगा क्या? यस, ये 105 आएगा, ठीक है। जादू की बात बताऊं कि ये जितना ग्रुप नंबर होता है 100 में उतना जोड़ दो, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। या यूं कहूं कि जितना, जब भी कोई ऐसा एटॉमिक नंबर दिखे, 103 से ऊपर एटॉमिक नंबर जब भी होगा, यानी कि 104 से लेके 118 तक, लास्ट 2 डिजिट जो आएगी वही उसका ग्रुप नंबर होगा जुगाड़। लास्ट 2 डिजिट 04 ग्रुप नंबर 4, 05 ग्रुप नंबर 5, 06 ग्रुप नंबर 6, 112 ग्रुप नंबर लास्ट 2 डिजिट 12, 12 ग्रुप नंबर 12, 113 लास्ट 2 डिजिट 13, 18। यानी कि 104 से लेके, एक नया जुगाड़ हाथ लग गया कि 104 से लेके 118 तक का कोई भी एलिमेंट दिया हुआ हो, उसका पीरियड हमेशा 7वां होगा और उसका ग्रुप हमेशा आखिरी 2 डिजिट होगी। तो पीरियड और ग्रुप तो तुमने वैसे ही निकाल दिया। अब रही बात ब्लॉक की,
तो 104 से लेके 112 तक तो डी ब्लॉक हो गया और 113 से लेके 118 तक पी ब्लॉक हो गया। बात खत्म, खटाक। बाकियों में नहीं लगाना है ये मैं अलग से लिखवा दूंगा, सब 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 लिखवा दूंगा, चिंता नको, चिंता नको। ठीक है, 102 कहां आएगा? यह आएगा ना 102, यहां आएगा, यहां आएगा 102। कौन पूछ रहा है 102? यहां आएगा बेटा 102। 103 तक तो यही है, 104 वो है। बाकियों के लिए नहीं, सिर्फ 104 से लेके 118 तक का आपका कोई भी कभी भी कोई ग्रुप नंबर पूछ ले तो आखिरी 2 डिजिट, बाकियों के लिए नहीं, ये तो देसी जुगाड़ है। ओके, अब आ जाओ मजे की बात, अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें हम सीखते हैं। आओ बेटा, इतना सब कुछ सीखा, अब इसमें से काम काम की बात को याद रखना है। क्या करना है बेटा? काम काम की बात को याद रखना है। आओ जरा काम की बात, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें नोट करेंगे। लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो बना ली बेटा? अरे बोलो, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, फिर ट्रिक्स भी बता दूंगा मैं आपको सारी आज। जल्दी बताओ, यहां तक हो गया? एक कह रहा सर समझ नहीं आ रहा, तो बेटा गिनती लिखता ना बचपन में, देर क्यों कर दी? अच्छा, आप बोलोगे कि मैंने इसका नहीं बताया, तो वो सेम है। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, सिर्फ पहले पीरियड को छोड़ दो तो बाकी सब 2-2 के सेट में चलते हैं। कैसे? सुनो, सिर्फ पहले पीरियड को छोड़ दो, उसमें 2 एलिमेंट है, आप समझना, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, इसमें 18 है, इसमें 32 है, इसमें 32 है। यानी कि पहले पीरियड को छोड़ दो तो बाकी जो भी पीरियड है वो डबल डबल चलेंगे, लाइक 8-8 रिपीट होंगे एक एक बार, डबल ही 8-8, 18-18, 32-32। यानी कि सर हमें यह समझ आ गया कि क्या, कि सीक्वेंस भी फिर ऐसी चलेगी ना, कि हाँ बिल्कुल सीक्वेंस भी इसी तरह से चलेगी बेटा। कैसी सीक्वेंस? यानी कि सर हमें अगर ऐसा सोचना हो, अगर हमको इसको देखकर सोचना हो, इसको, तो सिर्फ फर्स्ट पीरियड में ये है, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में एस है, सेकंड पीरियड में सर एन एस पी होगा, तो एस पी, तो सर सेकंड जैसा ही तो थर्ड होता है, तो थर्ड भी एस पी। ओके सर, फोर्थ पीरियड में पहले एस फिर डी फिर पी, एस डी पी, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन। जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे सर, जैसा फोर्थ वैसा पांचवा, एस डी पी, जाने दे जाने दे जाने दे। ठीक है, फिर सर सिक्स्थ पीरियड में पूरा फॉलो होगा, यानी कि एस फिर एफ फिर डी फिर पी में जाएगा सर। यस बिल्कुल जाएगा, जाने दे। लेकिन ये भी तो रिपीट होगा, बाकी सब तो डबल डबल है, ये ले, बाकी सब डबल डबल। याद करने का तरीका, तो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, ये सुधांशु सर ने भी करवाया होगा। ठीक है, हाँ एस डी पी, बद्दो बद्दी नहीं है, एस डी पी। हाँ समझ गया बात को? समझ गया बेटा? एस एक बार है, बाकी सब डबल डबल है। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, ये सब यही तो है। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, अकॉर्डिंग टू पीरियड चेक कर लो, ये पूरी पीरियोडिक टेबल बन जाएगी अगर इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो। हो जी, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या लिखना चाहोगे? आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें जो पता होना चाहिए, जो तुम्हारे आगे चल के काम आएगा, कि कुछ ग्रुप्स के बारे में याद रखो। ग्रुप नंबर 18 जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। सर ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। कौन सी बोलते हैं बेटा इसको? इनर्ट गैसेस। क्या होता है ये? इनर्ट गैसेस, या इनका एक और नाम होता है नोबल गैसेस। ग्रुप 18 को, या इनको ग्रुप 0 भी बोलते हैं, है ना। 18 और 0 एक ही बात है, कई जगह पे 0 बोल दिया जाता है, बट 18 ज्यादा अप्रोप्रिएट है और ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा चलता है। ग्रुप 18 है ना, ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस।
ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं बेटा हम। ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए आज के आज आपको ध्यान में रखने। हमको ये पूरा ग्रुप ऐसे याद होना चाहिए। इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारे पास पीरियड नंबर हमें पता होना चाहिए, हमें उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और हमें उनके सिंबल पता होना चाहिए। तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंबल कह दो, नेम कह लो। ठीक है, चलो अगर पहला पीरियड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, तो यहां पे Z जो है यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 2 है और वो हीलियम है। इसका एटॉमिक नंबर जाके देखो 10। अब हर एक पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट इनर्ट गैस होती है। किसी भी पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट, ये देखो, किसी भी पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट इनर्ट गैस होती है। ये इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो मैं आपके सामने ये वाले एटॉमिक नंबर लिखूंगा, ये और अभी बताऊंगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्यों कहां काम आता है वो भी बताऊंगा। बताओ क्या यहां 18 आएगा, क्या यहां 36 आएगा, क्या यहां पे 54 आएगा, क्या यहां 86 आएगा बेटा, और क्या यहां पे 118 आएगा। अगर सिंबल की बात करें तो ये रहा आपका नियोन, ये रहा आपका आर्गन, है ना, ये आपका क्रिप्टन, ये आपका जिनोन, ये आपका रेडोन और ऑर्गेनेसोन, ओजी बोलते हैं इसको, जिसको हम ये 118 का एक नया नाम सिखाऊंगा वैसे लिखने का, और भी वैसे भी मैं बता दूंगा। तो इसका जो ट्रिक है ना, वो हम ट्रिक तो एक साथ पी ब्लॉक का जब लिखेंगे तब भी लिखेंगे, लेकिन फिर भी लिख दो क्या, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन ये काम आता नहीं है, बाकी तुम चाहो तो इसके आगे कुछ भी जमा लो। ओ गॉड, बस ठीक है, देख के क्या हो गया, ओ गॉड। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ओ गॉड। याद हो जाएगा बेटा, ठीक है भाई। ओके, हाँ, ये मेरा कोई पेटेंट नहीं है ना, मेरा कोई पेटेंट नहीं है। मैं उस काम के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता जिस काम में तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट हो और जो तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। तो कोई भी काम अगर मुझे पता होता है कि ये काम मुझसे बेहतर ये करेगा तो मैं उसे जरूर देता हूं। तो मुझे पता है ट्रिक्स बनाने का काम एक स्टूडेंट बहुत बढ़िया करता है, तो हमें तो बिना ट्रिक के याद है, फिर भी हम कोई ट्रिक इधर उधर से लेके, जो भी हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली जब हमने पहली बार पढ़ा होगा तो हम भी कहीं से ट्रिक इधर उधर से लाए ही होंगे, है ना। तो बच्चा क्या करता है कि ये ट्रिक वो ट्रिक, और ये तो उन सर की ट्रिक है, किसी की कोई ठेका नहीं लग रहा, छाप नहीं है किसी की, ठीक है, ऐसे कोई छाप नहीं लगा रहा उस पर कि छाप लगा दी मेरी ट्रिक है, किसी की कोई ट्रिक नहीं, है ना। जिसको जो अच्छा लगता है लिखो, मेरे को किसी और की अच्छी लगेगी मैं उससे कॉपी कर लूंगा, किसी को मेरी अच्छी लगेगी कोई और को। मैं तो वैसे ज्यादा मेहनत करता ही नहीं, अपन तो सीधे आदमी भाई, सीधे सीधी बात है, जहां टाइम खराब नहीं करना वहां करते ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ट्रिक सिखा दूंगा, जो बच्चे हैं वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे, तो मैं क्यों बनाऊं। तो बस एक स्टैंडर्ड फिर भी दे देता हूं कि भाई कोई नहीं, तुम में से जो मेहनत नहीं करना चाहता उसके लिए ये है। अब किसी किसी बच्चे को आदत होती है, मेरे को ये वाला ज्यादा ट्रिक पसंद है, तो तू बेटा ट्रिक में ही रहे, तू ट्रिक में ही रहे है ना, तू ट्रिक में ही रहे। तो हम तो चाहते ही हैं बनाओ ट्रिकें खुद ही, है ना। तो मेरे को तो जो बढ़िया दिखता है, मैं इतने सालों से है, वैसे वैसे तो मैं है नर अगर कर फिर 0 रन पे आउट हुआ, याद है नर अगर कर फिर 0 रन पे आउट हुआ, लो ये भी है। अब और बहुत सारी होती हैं, अब एक के लिए मैं 4-4 थोड़ी याद करूंगा बेटा, आजा। तो आपको याद रखना है ये वाला। अब
लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड, है ना, हर एक पीरियड का आखिरी एलिमेंट बोलो क्या होगा। ये जो आपके इनर्ट गैस हैं, इन इनर्ट गैस के लिए एक पॉइंट क्या लिख सकते हो, यहीं पे लिख दो, है ना, लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड। हर एक पीरियड का आखिरी एलिमेंट होता है इनर्ट गैस, हर एक पीरियड का आखिरी एलिमेंट होता है इनर्ट गैस। सर आपने इनके एटॉमिक नंबर लिखवाए हैं तो क्या याद करने, डेफिनेटली इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। सर क्यों, देख जादू बताता हूं, तेरे को अचानक से कोई एटॉमिक नंबर दे दिया कि पूछा कि ये बता कि A42, क्या बोल दिया तेरे को, Z इज इक्वल्स टू 42, और पूछ रहा है बता इसका पीरियड क्या होगा, कैसे बताओगे। कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया बेटा और पूछ लिया इसका पीरियड बता, सिर्फ ठीक है ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है, वो सब तो सिखाऊंगा ही, वो सब भी सिखाऊंगा। सबसे पहले जो चीज आनी चाहिए कि किसी भी एटॉमिक नंबर को देखते ही वो कौन से पीरियड में है ये पता होना चाहिए। कौन से पीरियड में होगा, कैसे पता लगाओगे, मैं बताऊं कैसे पता लगाओगे। तुमको पता है कि ये सारे पीरियड का एंड वाला एटॉमिक नंबर है, हर एक पीरियड का एंड जो है वो ये वाले एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यानी कि कोई भी दो एंड पकड़ लो जिनके बीच में 42 आता है, कोई भी दो एंड पकड़ लो जिनके बीच में 42 फंसेगा। क्या 2 और 10 के बीच में फंसेगा, नहीं। क्या 10 और 18 के बीच में फंसेगा, नहीं। क्या 18 36 के बीच में फंसेगा, नहीं। क्या लेकिन 36 और 54 के बीच में फंसेगा, फंसेगा। यानी कि 36 से तो ज्यादा, 36 से तो ज्यादा और 54 से पहले, 36 के बाद और 54 से पहले। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि जब भी कोई एटॉमिक नंबर देखोगे तो उस एटॉमिक नंबर को दो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के डिफरेंस से चेक कर लेना कि वो कौन से पीरियड का है। अब 36 के तो बाद ही आएगा, यानी फोर्थ पीरियड तो 36 पे खत्म हो जाता है। फोर्थ में हमने कहा कि हर एक पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, हर एक पीरियड खत्म होता है इनर्ट गैस पे, यानी फोर्थ पीरियड खत्म हो गया 36 पे। अब अगर फिफ्थ पीरियड 54 में खत्म हो रहा है तो बेटा 37 से लेके, जो भी 37 से लेके 54 तक हैं वो सब फिफ्थ पीरियड में ही है। तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, 5 हो गया। इसका पीरियड कौन सा हो गया, 5 हो गया। समझ आया, अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया, आ गया। ये लो, है ना, पीरियड नंबर ऐसे निकालते हैं, ऐसे पीरियड नंबर निकालते हैं। अभी मैं सारे चीजें नहीं सिखा रहा हूं, ऐसे बेसिक सी बात बता रहा हूं कि पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। तो दो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर उठा लो, जहां बीच में फंस रहा हो अकॉर्डिंगली दे लो, है ना भाई। ऐसे देख लो कि अगर 36 है तो उसका फोर्थ पीरियड है, तो ये तो 36 के बाद ही आएगा, तो ये फिफ्थ हो जाएगा। अगर मैं एटॉमिक नंबर दे दूं बेटा 81, अगर मैंने Z इक्वल्स टू 81 दे दिया, Z इज इक्वल्स टू 81 दे दिया, कौन बताएगा कि इसका, कौन बताएगा कि इसका पीरियड नंबर क्या है, यानी N क्या है, क्या होगा बेटा N, आंसर बताओ जल्दी। 81 है तो क्या निकालोगे, 81 है तो भैया इन दो के बीच में नहीं, यहां नहीं, इन दो के बीच में फंसेगा। यानी 54 पे तो पांचवा पीरियड खत्म हो गया और 86 पे छठा खत्म हो रहा है, यानी कि 55 से लेकर उधर से 55 शुरू होगा। जब 55 शुरू होगा तो 55 से लेकर 86 तक सबके सब 6 में है। कौन सा हो जाएगा बेटा, सबके सब 6 हो जाएगा। ऐसे पीरियड नंबर देखते हैं। अरे बोलो, आसान है, चीज आसान है। ये बहुत बार काम आती है, ये इतनी बार काम आती है कि किसी भी एटॉमिक नंबर को देखकर सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक, इसका पीरियड नंबर क्या है। उसके बाद सारी कहानी जो है वो हम देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी कहानी हम सीखेंगे। चलो, और आपको ये सलाह है ना कि इनके अलावा और किस किस के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। तो बेटा मैं बता देता हूं कि जब हम कोई ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक को ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा कि हमको अगर किनारे याद हैं, हमेशा याद रखना हर ब्लॉक के कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। यानी कि मैं आपको यहां पे रेड लाइन कर रहा हूं, रेड लाइन, ये रेड लाइन कर रहा हूं, इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। इसका कॉर्नर ये है, इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इस वाले का कॉर्नर तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे पहले याद होना चाहिए। ये सबसे तगड़ा काम है, सबसे तगड़ा काम है,
सबसे तगड़ा काम है, ठीक है, सबसे तगड़ा काम। तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए। अब इनकी बात भी करेंगे, ये भी याद होने चाहिए कि कहां से कहां तक क्या होता है, कहां से कहां तक क्या होता है। आ जाओ, अभी ये वाले मैंने एटॉमिक नंबर जो बताए हैं, अच्छा मैंने उस पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि जो भी यहां के एटॉमिक नंबर होंगे उससे 1 प्लस कर दो, इधर के आ जाएंगे। जैसे वो रहा 2 तो ये रहा 3, वो 10 11, उधर जो भी खत्म हो रहा है वहां से अगला यहां से शुरू हो रहा है। सिंपल सा फंडा है बेटा। तो इनके एटॉमिक नंबर भी आराम से याद हो जाएंगे। यानी कि जब कभी भी एस ब्लॉक का पता करना हो, एस ब्लॉक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, तो बेटा इनके अंदर जो अगले 2 नंबर जोड़ोगे वो एस ब्लॉक के होंगे। सोच लो, 10 के अगले 2 जोड़ो, क्योंकि एस में कितने आ सकते हैं, 2 ही तो आ सकते हैं, है ना। एस में कितने आ सकते हैं, 2 ही तो आ सकते हैं। तो 10 तो 11 12, तुरंत पता लग गया। ऐसे सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के एटॉमिक नंबर तो सीधा दिमाग में याद रखो कि एस ब्लॉक का जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो जो पिछली इनर्ट गैस है उसके एटॉमिक नंबर में 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, वो होंगे। जैसे 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, उसमें 2 ऐड कर दो तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। उसमें ऐड कर दो, उधर 18 है तो 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, उधर 36 है तो 37 हो सकता है, 38 हो सकता है। अरे तो 2 ही भर सकते हो ना, एस में तो एक ही डब्बा होता है, तो 2 ही भर सकते हो, तो 2 ही हो सकते हैं। अब क्योंकि एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसीलिए उसमें ग्रुप भी सिर्फ 2 ही बनते हैं, 1 और 2। तो हमें ये चीज और नई, अब ये सिखा रहा हूं, नहीं सिखा रहा हूं। पहली चीज तो आपको कभी भी एस ब्लॉक का एटॉमिक नंबर पूछे आराम से बता दो कि इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के अगले 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगर इनर्ट गैस 2 है तो 3 4 एस होगा ही होगा। अगर वो 18 है तो 19 20 होगा ही होगा। अगर वो 36 है तो 37 38 होगा ही होगा। अगर वो 54 है तो 55 56 होगा ही होगा। अगर वो 86 है तो 87 88 एस ब्लॉक ही होगा, क्योंकि एस में ही जाएगा ना। आपने ये देखा कि हमने जो भी फॉर्मूला ये लिखा है, हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है, हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है, क्या ये कहानी कभी चेंज हुई क्या? बोले पीरियड तो एस ब्लॉक से ही शुरू होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पीरियड एस ब्लॉक से ही शुरू होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सारा पीरियड एस ब्लॉक से ही शुरू होगा, यानी एनएस तो होगा ही बेटा। इसीलिए द मोस्ट लेफ्ट पार्ट है ना किसी भी पीरियोडिक टेबल का, किसी भी पीरियोडिक टेबल का जब आप सबसे लेफ्ट वाला पार्ट देखते हो तो वो एस ब्लॉक है, बिकॉज हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसे ही तो चलती है। और राइट मोस्ट पार्ट है वो पी ब्लॉक होगा, क्योंकि सबसे लेफ्ट में एस, सबसे आखिर में पी भरता है। ये राइट मोस्ट पार्ट पी ब्लॉक है, सबसे राइट में पी है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में एस पड़ा है, राइट में पी पड़ा है, और जहां जहां बीच में ये 2 पंचायती आएगी तो बीच में ही आएगी। लेफ्ट एस ब्लॉक होगा और राइट में पी ब्लॉक होगा। ये देख लो, पूरी पीरियोडिक टेबल डिजाइन ही इस तरह से की हुई है। ठीक है। अब एक पूछ रहा है कि एस ब्लॉक से शुरू क्यों होगा, तो बेटा ये सवाल तुझे यहां पूछना था ना कि आफबाउ अंकल बता के गए थे कि इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो कहानी शुरू हर पीरियड की एस से ही होती है। आफबाउ अंकल है ना, N+L रूल बता के गया था। ये तो तूने वही बात बोल दी कि पूरी रामायण बहुत अच्छे से देखी सर, और फिर लास्ट में पूछ लिया कि सीता कौन थी, ऐसी वाली बात हो गई बेटा। जब मैं कह रहा हूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक भरने पर बेस्ड है और इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, और इसका मतलब ये है हर कोई एस से ही तो शुरू होगा बेटा, तो फिर पीरियड भी एस से ही शुरू होंगे। पीरियड भी एस से, कोई भी पीरियड उठा ले एस से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ, लोवेस्ट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बोल दो, सब कर लो, पर मैं बता रहा हूं जस्ट आपको, आप कनेक्ट कर, कैसे कनेक्ट करते हो, है ना। मैंने तो चीजों को उधेड़ के रख दिया है। अब आती है ग्रुप्स की कुछ और बातें। सेकंड, दूसरा पॉइंट आप इसमें और ऐड करो इस तरह से एरो बना के कि आप ये देखो बेटा कि ग्रुप नंबर से आपको ब्लॉक का आइडिया लगेगा। जो आपके ग्रुप नंबर होते हैं ना बेटा, वो आपके यहां पे अगर आप 1 और 1 से 2 बोल दो, है ना, 3 से 12 बोल दो, और 13 से 18 बोल दो, तो इससे भी हम ब्लॉक निकाल सकते हैं कि ये ब्लॉक कैसे होंगे, जरा सोच के बताओ।
सोच के बताओ कि सबसे पहले एन एस आता है नहीं आता है? अरे बोलो, आता है? आता है। सबसे पहले एन एस आता है। इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। यानी कि या तो NS1 होगा या NS2 होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? एक वो जिसमें आधा भरा हो और एक वो जिनमें दोनों भरे हुए हो। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती NS1 और NS2 के अलावा। यानी कि दो ही ग्रुप बन सकते हैं, 1 और 2। यानी इसीलिए एस ब्लॉक में जो है वो हमारा एस ब्लॉक में सिर्फ कौन से 2 नंबर ग्रुप होते हैं। आ जाओ अगली पी ब्लॉक की बात करते हैं। चलो पहले डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में कितने डब्बे? एफ ब्लॉक को यहां मत लाना, क्योंकि एफ ब्लॉक को हमने अलग से ग्रुप नहीं दिए हैं, उसको किसी के साथ एडजस्ट किया हुआ है ताकि मर्यादा बनी रहे पीरियोडिक टेबल की। हाँ जी, ये लो, बताओ कितने भर सकते हो इसमें? इसमें डब्बे कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। इन 5 डब्बों में तुम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10। यानी मैं ये कहूं कि D1 से लेके D10 तक की पॉसिबिलिटी होगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। D1 D2 D3 D4 ऐसे D1 D2 D3 D4 D5 D6 7 8 9 10 ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। तो कितने ग्रुप बनेंगे? बोल 10 ग्रुप बनेंगे सर। तो 3 से लेके 12 तक 10 ही तो ग्रुप होते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। ये देखो, तो केवल अगर डी ब्लॉक की बात करते हो तो उसमें सिर्फ 10 ग्रुप हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप में, पर्टिकुलर ब्लॉक में नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे डिसाइड होते हैं? तो वो भी ऑर्बिटल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उससे ही डिसाइड होते हैं, है ना। उस पर्टिकुलर, जैसे डी ब्लॉक की बात कर रहे हो तो डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। यानी 10 के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती ना इलेक्ट्रॉन भरने की। 1 से लेके 10 यानी कि 10 ग्रुप बना दो। आ जाओ पी के लिए बात करते हैं बेटा, आ जाओ पी के लिए बात करते हैं। ये रहा पी तुम्हारा, ये रहा पी। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? तो P1 से लेके P6 तक भर सकते हो। और क्या भरोगे? 1 2 3 4 5 6। यानी कि कितने ग्रुप बनाऊं? जितनी पॉसिबिलिटी उतने ग्रुप बनाऊं। बताओ कितने ग्रुप बनाऊंगा बेटा? 6 ग्रुप। कितने ग्रुप बनाऊं? 6 ग्रुप। तो कितना हो जाएगा? ये 13 to 18 जो है वो ये 6 ग्रुप हो गए। देखो जरा, ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए ये वर्टिकल कॉलम्स अगर केवल पी ब्लॉक की बात करें तो 6 ही हैं। क्यों? क्योंकि उस डब्बे में 6 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी, तुम अगर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कोई जादू तो करने से रहे, इसमें 1 भरोगे, 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है। उतने ही ग्रुप बना दो, उतने ही ग्रुप बना दो। और फिर जादू की बात मैं और आगे सिखाऊंगा। यानी कि ये सब वो होंगे जो P1 होंगे, ये P2 वाले होंगे, ये P3 होंगे, ये P4 होंगे, ये P5 होंगे, और ये सब P6 कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना भाई। पी में इलेक्ट्रॉन भरना जब शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी इनके कॉन्फ़िगरेशन तक तुमको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं कि इस वाले में जो कि बोरोन फैमिली है, ये जो आपका 13th ग्रुप है बेटा, ये बोरोन फैमिली है। इस बोरोन फैमिली में सब में P1 होगा लास्ट में। इस कार्बन फैमिली में सब में P2 होगा। इस नाइट्रोजन फैमिली में P3 होगा। इस ऑक्सीजन फैमिली में P4 होगा। इस फ्लोरीन वाले में, हेलोजन फैमिली में P5 होगा। और इन सब इनर्ट गैस में आखिरी कॉन्फ़िगरेशन P6 होगा। कहीं पर अगर P6 कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट वाला देख लो तो बोल देना वो इनर्ट गैस है। लास्ट वाला, पहले वाला नहीं, लास्ट वाला। ठीक है बेटा, चीजें और क्लियर होंगी। आ जाओ, तो यानी कि ये हो गया पी। अब यहां नोट लगा के एक चीज लिखना है, वो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है एफ ब्लॉक का क्या। तो मैं बता रहा हूं ना, इधर देख देख। एफ ब्लॉक के लिए फॉर ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज 3। सारे के लिए क्या है? बोल दिया कि तुम 3 में रहो भैया। कैसे, क्यों रहे हम 3 में? कह रहे कि तुम्हारा जो कबाड़ा हुआ है वो तीसरे ग्रुप में ही हुआ है। ये देखो, तुम तीसरे ग्रुप से ही निकले हुए हो। यहां स्टार बना दो, यहां से निकला, यहां से निकला। बोले तो एक काम करो, तुम तीसरे ग्रुप में ही रहो। तुम ये पंचायती मत करो, अलग अलग ग्रुप नहीं मिलेगा तुमको। तो बताओ ये कितने एलिमेंट्स हो गए? 14 एलिमेंट्स। ये भी कितने हो गए? 14 एलिमेंट्स। टोटल कितने हो गए? 28।
ये जो 14 ये वाले हैं इन्हें कहा जाता है लेंथेनोइड्स। क्या कहते हैं बेटा इनको? लेंथेनोइड। नाम याद करने पड़ेंगे। इनको क्या कहा जाता है? एक्टिनोइड्स। ठीक है, और कंबाइनली इनको क्या कहा जाता है? ये पूरे दोनों मिला के क्या होते हैं? एफ ब्लॉक। तो जो सिक्स्थ पीरियड वाले हैं वो एक्टिनोइड हैं या लेंथेनोइड? तो आंसर है लेंथेनोइड है। ये सेवंथ पीरियड वाले हैं एक्टिन। बताओ लेंथेनोइड का ग्रुप नंबर क्या है? 3 है। एक्टिनोइड का क्या 4 हो जाएगा? नहीं, दोनों सबका पूरे एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर एक ही होता है, 3। सारे एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है बेटा? एक ही होता है। इसी कारण से लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना बेटा इसको, कि लार्जेस्ट ग्रुप पूछा जाता है आपसे। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, बोलो कौन सा होगा? तो आंसर होगा थर्ड। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होगा बेटा? थर्ड ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? सोचो, क्योंकि उसके अंदर 28 एफ ब्लॉक हैं प्लस 4 डी ब्लॉक हैं, टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे। कैसे? ये देखो 28 तो बेटा ये हो गए, 28 तो ये हो गए, ये देखो ये 28 हो गए, 14 प्लस 14 14 प्लस 14 28 हो गए। अरे हुए नहीं हुए? 14 प्लस 14 28 हो गए। 4 ये रहे 4 डी ब्लॉक के। ये भी तो थर्ड ग्रुप है। ये थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट ग्रुप है बेटा। ये थर्ड ग्रुप क्या है आपका? लार्जेस्ट ग्रुप है। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट। ये यहां पे भी मार्क कर दो। पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने, एक ग्रुप में इतने एलिमेंट है ही नहीं। तो 1 2 3 4 तो ऊपर वाले एंड 28 नीचे वाले, ये सब मिलके कितने हो गए बेटा? 32। चलो, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, अब इनको हम लिख भी लेते हैं। चलो, तो अब क्या करना है? अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो ऐड करोगे वो क्या करोगे? वो ऐड कर लेना ऐसे वाला, कि लेंथेनोइड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये लेंथेनोइड्स क्या होते हैं? तो इन लेंथेनोइड्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कि इनका जो पीरियड होता है वो 6th होता है। ठीक है, और इनका जो ग्रुप होता है हमको पता है, क्यों? ये एफ ब्लॉक का है ना, तो इनका थर्ड ही रहेगा। और इनका जो ब्लॉक होता है वो ऑब्वियसली एफ। तो कभी भी लेंथेनोइड्स आए तो जेड जो है ना, वो जेड कितना होना चाहिए? है ना, वो जेड होना चाहिए आपका 58 टू 71, है ना, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई जेड 58 या उससे ज्यादा और 71 या उससे कम हो, कोई भी गिवन जेड, तो वो लेंथेनोइड होगा, है ना। या तो आप 58 टू 71 ऐसे लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी गिवन जेड है वो 58 या उससे ज्यादा और 71 या उससे कम, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर है ना, ये दोनों या इन दोनों के बीच का कोई भी एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं निकालना है, तीनों चीजें खटाखट आ जाएंगी। भाई 3 चीजें ही तो पता होना चाहिए। क्या? ग्रुप नंबर बोलो 3, पीरियड नंबर बोलो 6, ब्लॉक बोलो एफ। यानी एक्टिनोइड्स की अगर हम बात करें तो फिर एक्टिनोइड्स के लिए कैसे होगा? दूसरा आएगा हमारा एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स के लिए भी फटाफट लिखते जाओ साथ के साथ। सबसे पहले यही कि हाँ, हमें पता है कि इसका पीरियड तो वही तो सेम है। देखो, पीरियड ही इन दोनों के अलग हैं, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। पीरियड 7th है बस। बाकी ब्लॉक ये भी एफ ही है, ब्लॉक क्या है? एफ ही है। ग्रुप सेम ही है, क्योंकि पूरे एफ ब्लॉक का सेम ही है वो तो इसका भी क्या होगा बेटा? थर्ड ही होगा। ये लो, इसका भी क्या होगा? थर्ड। लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होंगे, उसकी वजह से पीरियड भी चेंज हुआ। सिर्फ पीरियड का डिफरेंस है इनमें, और एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस है, जो कि है ये शुरू होंगे बेटा 90 से 103। ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो कि जो भी आपको जेड अगर कभी पूछे और वो जेड अगर 90 या उससे ज्यादा और 103 और उससे कम हो, तो वो वाले सारे क्या कहलाते हैं बेटा? एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। इनको साइड में कर लो, ये कभी परेशान नहीं करते हैं।
जब कभी भी पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, ये बेचारे कभी परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भैया हमारा सिर्फ आप इतना ध्यान रख लो कि हम हैं कौन से एटॉमिक नंबर। तो अगर इनके एटॉमिक नंबर्स ध्यान में हैं तो आप गलती करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज ही अलग हो गई। फिर आ जाओ अगला जुगाड़, है ना। अगली चीज अगर आप यहीं पे बना लेता हूं मैं तो, है ना, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 104 टू 118 ग्रुप नंबर is equal to last two digit of atomic number। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है, ओनली फॉर दिस कंडीशन। लिख देना इसको, ठीक है भाई, ये जुगाड़ है, ठीक है भाई। और ग्रुप नंबर से आप ब्लॉक तो पता कर ही सकते हो यहां से। पीरियड इनका सबका 7 होता है ना, पीरियड नंबर ऑलवेज 7, पीरियड सबका 7 होता है। और अगर ब्लॉक पता करना है तो ग्रुप नंबर के हिसाब से पता कर लेना, ब्लॉक पता करना है तो ग्रुप नंबर के हिसाब से पता कर लेना। तो ब्लॉक के हिसाब से देख लो आप खुद कि 104 से लेके 112 तक ये तो डी ब्लॉक के हो जाएंगे, और 113 से लेके 118 तक ये पी ब्लॉक के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 13 to 18 कहां होता है, 13 to 18 पी ब्लॉक होता है, 12 तक डी ब्लॉक होता है। तो या तो डी के होंगे या पी के होंगे। तो इनकी भी कोई टेंशन नहीं, इनको भी अपने साइड में कर दिया खटाक। इनके लिए भी कोई भी पूछे खटाक आंसर करना है एकदम फटाक से। समझ में आया? इनका भी आंसर निकल गया। अब बचे तो बाकी के, हमने कितने अलग कर लिए, बोले 28 अलग कर दिए, ये हो गए अपने 10 और 6 16 इधर अलग कर दिए, 15-16 एलिमेंट ये अलग कर लिए। एस ब्लॉक वाले भी अलग ही समझो। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक वाले भी हम अलग कर ही लेते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक वाले भी बहुत आसान है। हमको पता होता है कि वो एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, अरे कि एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस का देख के पता कर लेना भाई, जल्दी पता कर एस ब्लॉक का एटॉमिक नंबर। आप मुझे बताओ ना, जब कभी भी कोई इनर्ट गैस के बहुत नजदीक का एटॉमिक नंबर आपसे पूछे, माना कि आपसे पूछ लिया कि यहां पे आपसे पूछ लिया कि 56, Z इज इक्वल टू 56, ये पूछ लिया। अब आप इसको देख के बहुत दिमाग लगा रहे हो, पता नहीं यार इसकी कहां लोकेशन क्या हो गया। अरे क्यों? जब कभी भी कोई इनर्ट गैस के बहुत नजदीक का नंबर हो ना तो आंसर जल्दी निकलता है। यानी कि 54 आपकी इनर्ट गैस है और वो है जिनोन। कौन सी है? जिनोन। यानी ये इसके अगले दो, है ना, ये आपका 5th पीरियड होती है। कौन सी पीरियड होती है बेटा? 5th पीरियड। तो इसका मतलब है इसका अगला 55 एंड 56 पकड़ा गया। एस ब्लॉक जल्दी पकड़ा जाता है। एस ब्लॉक इसलिए जल्दी पकड़ा जाता है क्योंकि दो ही तो एलिमेंट है, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और वो दो भी कौन से एटॉमिक नंबर होंगे? जो पिछली इनर्ट गैस के बाद वाले दो आएंगे। जो भी पिछली इनर्ट गैस खत्म हुई होगी उसके एटॉमिक नंबर में अगले दो एटॉमिक नंबर जो होंगे वो एस ब्लॉक के होंगे। तो ये भी पकड़ में आ जाएगा तुरंत। तो बचा क्या? सिर्फ डी ब्लॉक के बचे और पी ब्लॉक के बचे, थोड़े बहुत बचे। मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको टिप्स पे करवा रहा हूं, जो नहीं होगी उसके लिए कोई फॉर्मूला या कोई और तरीका देखेंगे। और डेफिनेटली आपको 30 तक तो खुद फिजिकल वाले सर ने भी बोला होगा कि जिंक तक तो वैसे भी याद कर लो, 30 एलिमेंट तक तो याद होने ही चाहिए। बोला होगा, बोला है ना? ठीक है, 30 तक तुमने वैसे याद कर लिए, बाकी का काम मैंने तुम्हारा। तो कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं, चिंता करनी नहीं है, उसके भी कोई फॉर्मूला वगैरह होगा तो जब आइडेंटिफिकेशन आएगा तब करवाऊंगा। अब आप ये मत बोलना कि आज मैंने पीरियड नंबर, सब ग्रुप नंबर, ब्लॉक नंबर निकालना सिखा दिया। नहीं निकाला है, हमने इनको साइड में किया है। ऐसी चीज जो देखते ही क्लिक हो जाए उनको साइड में किया है। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक कैसे निकलता है हम सीखेंगे। हां, मैं ये कह सकता हूं कि पीरियड मैंने निकालना सिखा दिया है, पीरियड नंबर निकालना मैंने डेफिनेटली सिखा दिया है, बिल्कुल सिखा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल सकता हूं। पीरियड नंबर तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, और स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि कैसे निकालते हैं, ये यहां सिखाया था। बोलो, डिफरेंस देख लो, इनका एटॉमिक नंबर याद है, उससे आपका पीरियड नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, अपने आप आ जाओ। और इसमें क्या बच रहा है?
यस। तो यहां अब हम नई चीज करना सीखेंगे कि हमने जो पढ़ लिया वही करेंगे। अब आ जाओ फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल अलग से क्यों बता रहे हो, मैं वैसे करवा चुका हूं। आपकी पीरियोडिक टेबल को एक नए अंदाज में देखते हैं, आओ एक नए अंदाज में देखते हैं। नए अंदाज में कैसे देखूंगा कि मैं यहां पे लिखूंगा पीरियड नंबर, फिर यहां लिखूंगा पीरियड सबशेल, उस पीरियड में भरने वाली, यानी कि कमरे टोटल कितने होते हैं, नहीं कौन से पीरियड में कौन सी सबशेल्स बनी जाती है, बस उसकी बात करूंगा। पीरियड सबशेल्स यानी उस पर्टिकुलर पीरियड में भरने जाने वाली सबशेल्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि मैं चीजें पहले ही कनेक्ट करके चल रहा था, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी आपको पता ही चल जाएगा कि मैं करने वाला क्या हूं, है ना। मेरे को इसमें अब बहुत कम टाइम लगेगा बेटा, बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इस चीज को समझाने के लिए उस बड़ी वाली पीरियोडिक टेबल में बता दिया था। मैंने यहां पीरियड नंबर ले लिया 1, यहां ले लिया 2, यहां ले लिया 3, यहां ले लिया 4, यहां ले लिया 5, यहां ले लिया 6। जरा बताओ ये किस किस को याद हो गया, एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, याद हो गया क्या, नहीं हुआ तो कर लो। एस, एस पी दो दो बार है ना, एस डी पी, एस एफ डी पी। तो यानी कि ये जो अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो इसका फॉर्मेट हमारे पास है क्या, इसका फॉर्मेट हमारे पास है, हमको हमेशा याद रखना एन एस, कोई भी पीरियड एस से ही शुरू होता है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो n-2f में जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो, जो कि 6th पीरियड और 7th पीरियड में पड़ेगी, जो कि 6th पीरियड और 7th पीरियड में पड़ेगी। उसके बाद कहां जाएंगे बेटा, n-1 डी में जाएंगे, और उसके बाद कहां जाएंगे, np में जाएंगे। करेक्ट है, ये सारे पीरियड आपको मैं फटाफट समझा दूंगा, अभी फटाफट समझा दूंगा। अब जरा बताओ, अब बताओ कि अगर मैंने यहां ns, आप देखते जाना, आपको इसके नीचे ऐसी चीजें ही लिखनी है। अगर ये ns है तो क्या ये 1s होगा, देखते जाओ, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1, मिला दो 1 ns 1s, 2s, ये क्या हो जाएगा 3s, ये क्या हो जाएगा 4s, ये क्या हो जाएगा 5s, ये क्या हो जाएगा 6s। अच्छा एक रह गया क्या, सातवां लो, इसको भी कर लेते हैं, ये 7s। हर कोई पीरियड तो एस से ही शुरू होता है। अब क्योंकि इस पीरियड में तो कहीं पे जाएगा ही नहीं, तो ये तो बेचारा एस ही रहेगा। इस पीरियड में जाएगा लेकिन सीधा पी में जाएगा, तो यानी कि बीच में कोई जरूरी नहीं है। ये देखो एसपी एसपी, सेकंड पीरियड में भी एस के बाद सीधा पी में जा रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, वो भी एन वही सेम रहेगा, यानी कि 2 यहां है तो यहां 2p रहेगा। थर्ड में भी यह हमें जरूरत नहीं पड़ी बीच में किसी की, तो यहां पे 3p लिखेंगे कि ns और np, n की वैल्यू 3, 3s 3p, n की वैल्यू आगे लगा दो s के और p के। फिर फोर्थ पीरियड में हमें एक कम d की जरूरत पड़ेगी, ये एक कम d यहां आएगा। इसका मतलब है फोर्थ पीरियड में हम पहले यहां पर एक कम d यानी कि 3d जाएंगे और उसके बाद वापस 4p में आ जाएंगे। ये फोर्थ पीरियड हो गया हमारा, ठीक है भाई। आप उसके बाद फिफ्थ पीरियड भी सेम ही तो चलता है, ये देखो डबल है, रिपीट होगा, तो यहां पे एक कम 4d होगा, क्योंकि 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3, और फिर np तो यानी कि 5p, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्स्थ। अब देखो एफ भी आएगा डी भी आएगा, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, उसके बाद जाएगा कहां पे 5d में, उसके बाद जाएगा कहां पे बेटा 6p में। इनको चीज कनेक्ट करते रहना। पहली बार n-2 यानी कि 6 में से 2 कम करो, 6-2 n-2, 6-2 इज 4, 6-1 इज 5, ये -1 है ना, इसलिए इसकी वैल्यू ऐसी आ रही है, एक कम इसलिए आ रहा है बेटा। उसके बाद बोलो क्या लिखोगे, -2 यानी कि 5f हो जाएगा, -1 यानी कि 6d हो जाएगा, और ये आपका 7p रहेगा। अब आप उठा के देख लो, पीवाईक्यू में कम से कम 2-3 बार एक सवाल पूछा गया है कि 6th पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा। आप उठा के देख लो, ऐसे सवाल पूछे हुए हैं। 4th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस बताओ, 5th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस बताओ, 3rd पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस बताओ। कुछ नहीं करना, मन में एक याद रखो, एस, एसपी, एसपी,
एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, और पीरियड काउंट कर लो। एस यानी कि फर्स्ट, एसपी, एसपी सेकंड, थर्ड, एसडीपी, एसडीपी फोर्थ, फिफ्थ, एसएफडीपी, एसएफडीपी सिक्स्थ, सेवेंथ। ऐसे करोगे, कोई सा भी सवाल होगा, किसी भी पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस पूछ ले, तुरंत बता देना, ये बता दी। हाँ, ये छोटा तरीका है याद करने का। अगर ये याद है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। लाइक अगर ये 6 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्योंकि याद क्या होना चाहिए, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला है क्या, अरे n+l रूल ही है रे। अब बता, इसमें हमने सीख तो सब लिया कि इसका एक डब्बे को डबल कर दे तो कितने एलिमेंट हो गए, 2। कितने एलिमेंट हो गए, 2। इसका एक डब्बा, 2 एलिमेंट इसमें, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हो, 8। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हो, 8। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, नया क्या आया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में 10 नए आ गए तो 18। फिर से रिपीट 18, फिर से रिपीट 18 तो थे, नया क्या आया 14। तो 18 में 14 ही तो जोड़ दो 32। फिर क्या हो गया 32। चलो, अब इसको बोला जाता है ऐसा कि ये शॉर्टेस्ट पीरियड है ना। ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। ऑब्वियसली उसमें 2 एलिमेंट है तो वो शॉर्टेस्ट ही हुआ। वो क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट ही हुआ। और इनको बोला जाएगा शॉर्ट, इनको बोला जाएगा लॉन्ग, और ये हो जाएंगे लॉन्गेस्ट। ऐसे नाम होते हैं, है ना। कुछ 3-4 कैटेगरी बना दी तो आप अकॉर्डिंग टू इसमें आराम से लिख सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कि कभी ये पूछ ले कि शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, तो एक कैटेगरी बना ली। ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, पहले ही कह रहा हूं, ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। ऐसे ही लिख दिया शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, है ना। ये क्या आपका शॉर्ट, ये शॉर्टेस्ट एक्चुअली, ये 2 आपके, इनको जिसमें 8 होते हैं उनको ऐसे ही नाम दे दिया शॉर्ट। ये जो इनको बोल दिया लॉन्ग, और इनको बोल दिया लॉन्गेस्ट। ऐसे ही बोल दिया, ऐसे मतलब कहीं किताब में लिख लो तो, है ना। ऐसा कभी सवाल नहीं आएगा, ऐसे किताब में कभी देख लो तो तुम ऐसे शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट, कुछ नहीं है रे, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, कुछ नहीं है ना। दिल पे मत लो, ऐसे ही बोले। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ लूं अगर, है ना, एक सवाल जो कि मान लो पूछ लूं, ये ऐसा सवाल कहीं पे होगा, सवाल मैं भी दिखा देता हूं। नहीं है, नहीं है, अभी कर लेंगे। आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो बना लेंगे। चिंता काहे करते हो बाबू। चलो एक सवाल तो आया, ऐसे ही कोई मिल गया। अब कोई बच्चों वाला सवाल हो गया बताइए। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, बताओ। पोल करोगे चलो मेरे भी एक पोल आ जाएगा, ज्यादा सही है। लो, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेरे काउंट हो जाएगा भाई। हमारी भी रिपोर्ट होती है कि आपने पोल नहीं करवाया, तो करवा रहे हैं ना, लो कर लो, लो कर लो, कर लो। लो 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 लो। क्या करूं, पोल करवाना था, कर लिया। अब तुमको मजा ही पोल में आता है, तुम्हें क्या करूं, हैं नालायक हो। अरे स्टॉप कर देता हूं रे। नहीं ऐसी बात नहीं, 29 नंबर जो है ना, 29% लोग वो भी हैं जिन्होंने मेरी बात का वजन देख लिया। मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप 18 है, यही बोला था मैंने कि भैया इसके तो एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए, इनर्ट गैस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो ये बोला था। तो उन्होंने मेरी बात का मतलब वो गहनता से ले लिया, करेगा ये 29% वालों को सलाम, है ना। 66% बेचारे जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, है ना। और कुछ सानोदिया,
रोहिन सिंह, सोमाजीत माइती, है ना, ये लोग। भाई सरनेम के लिए मुझे थोड़ा माफ करना, कई बार होता है कि एरिया वाइज सरनेम ऐसे भी होते हैं जो हमने नहीं सुने होते हैं। ऑब्वियसली आपने मेरा सरनेम नहीं सुना हुआ होगा, तो वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ सकती, दिल पे ना ले, ठीक है भाई। चलो, हाँ, तो इनको बधाई और इनके नीचे वालों को भी बधाई, ठीक है, और इनके नीचे वालों को और बधाई। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। चिंता मत करो तुम, अभी तुम इनऑर्गेनिक का लोड लेना शुरू मत करो, अभी तुम तुम्हारा फिजिकल का बैकलॉग शुरू करो, क्योंकि ये 3-4 लेक्चर तक एकदम लाइट रहने वाला है, ठीक है। एकदम से 3-4 लेक्चर तक चीजें बिल्कुल थोड़ी 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 करके ही खाएंगे हम, तो इसीलिए फिजिकल के बैकलॉग पे ध्यान दो, अगर किसी का है तो। मौका होता है जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो चीजें थोड़ी नॉर्मल होती है, उस वक्त आप पीछे वाला बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि शुरुआत में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टीचर कम कराता है, होमवर्क नहीं दे पाता क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट वो पढ़ा नहीं पाता, तो शुरू के 2-3 लेक्चर तक ऐसा चलता है हर एक चैप्टर में, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, डीपीपी हो सकता हो इनिशियली ऐसी आती है जो अभी हम खुद टीचर कहता हो कि अभी मत करना भाई, तो उसका बैकलॉग पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। तो ये मौका है। हाँ, छुट्टी करें बेटा, वीडियो कॉल मुझे शर्म आती, वीडियो कॉल मैं करता ही नहीं, मुझे वीडियो कॉल पे शर्म आती है बेटा, मैं अपने घर वालों का नहीं उठाता वीडियो कॉल है, और कोई वजह नहीं होती, शर्म आती। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन मैं बेशर्म बनूंगा और वीडियो कॉल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम ढंग से बैठे रहना, फिर बता रहा हूं मैं। हाँ। ये ऐसा रफ काम रखूं या हटा दूं, क्या लगता है तुमको? ये रफ वर्क टाइप का कोई देखे तो अच्छा नहीं लगता, कह देगा हाँ किताब ऐसा पढ़ा रहा है ये बदतमीज। आज भी ट्रिक्स नहीं हो पाई तो ट्रिक्स कल पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, चलो एक सवाल और कर लो, ले लो। लास्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? ऑब्वियसली कोई इनर्ट गैस होगी, तो ये तो चला गया, ये तो ब्रोमीन इनर्ट गैस नहीं होती, मैंने इनर्ट गैस ये 3 बताई है, अब ये तो सबसे आखिरी 2 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या? सी। ऐसे मत सोचना कि ये सवाल नहीं हो रहा, कुछ नहीं, देख के कर ले, जीनोन होगा फिफ्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में जीनोन होगा, ठीक है। और भी है क्या? हाँ ले, ये वाला अच्छा सवाल है, पोल करो इसका, तो पोल करूंगा। सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखो आपके पास पीरियोडिक टेबल तो बनी बनाई है ही सही, इसलिए ये सवाल करवा रहा हूं, मैंने तो अभी नहीं दी बना के, खैर सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखे हैं। डरो मत, 2-3 मिनट में ऊपर, इतना घबरा रहे हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। एमआर सर का नाम सुना है? सुना है? एमआर सर का नाम सुने हो? सुने हो ना? बस पढ़ाने के मामले में, क्लास लंबी खींचने के मामले में 2.0 वर्जन समझ लो मुझे, ठीक है। राशि सेम है हमारी, मनीष मोहित। मुझे पता था ये करेगा बच्चा, क्योंकि अभी आपको ऐसा, मैं किसी को इससे मैं जज भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें एक ही नॉलेज होना चाहिए कि जो थर्ड पीरियड है ना उसमें कोई डी ब्लॉक होता ही नहीं है। इसमें नॉलेज क्या होना चाहिए था बेटा? इसमें यह नॉलेज होना चाहिए था कि डी ब्लॉक कब बोलोगे, जब एस, एस पी, एस पी, एस डी पी। अब यहां से तुम डी ब्लॉक बोलना शुरू करोगे ना, ये वो पहला पीरियड है जिससे डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी फोर्थ पीरियड से डी स्टार्ट होता है बेटा। कुछ याद आया? ठगे गए? यानी कि थर्ड पीरियड में तो होता ही नहीं है ना, बस इतना सा नॉलेज पता होना चाहिए था। जनता बट गई कि थर्ड पीरियड में डी का क्या काम, कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, ये देख लो तुम, होता ही नहीं है। ये देखो, झूठ कहां बोला मैंने सिखाया है सारी चीज। इससे देख लो, इससे देख लो, कोई डी नहीं आया। इससे नहीं देखना तो इससे देख लो, इससे देख लो, कोई डी नहीं आया। ये रहा थर्ड पीरियड। सब कुछ एक एक करके चीज को मैंने जो है वो खोल खोल के पढ़ाया था, इसलिए मैंने ये सवाल करवा दिया।
मुझे पता है कि इसमें सिर्फ जो नॉलेज मैंने बोला वही पता होना चाहिए था कि ये जीरो क्यों है, क्योंकि फोर्थ पीरियड से स्टार्ट है। ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये सिली मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने पीरियोडिक टेबल को देखा ही कितना है, उतना ही जितना मुझे, अभी आपने पीरियोडिक टेबल को कितना देखा है, जितना मुझे। अब मैं और मेरा सब्जेक्ट धीरे धीरे ही समझ आते हैं। ठीक है, और जिनको समझ आते हैं वो नीट के एग्जाम में 10 मिनट के अंदर 15 के 15 सवाल कर लेता है, 10 मिनट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक, कौन बताएगा बेटा? कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में होते हैं 14 तो लेंथेनोइड्स, प्लस 14 कितने होंगे? एक्टिनोइड्स। ठीक है ना, तो ये आप गलती मत करना, वो बाजार वाली से करोगे तो 30 आएगा, तो 30 नहीं होते बेटा, 28 ही होते हैं बेटा जी। ओके, क्लियर है? आसान आसान सवाल है, क्योंकि अभी हमने चीजें ही ऐसी सीखी हैं तो ऐसे ही सवाल आते हैं, और इनफैक्ट अभी तो नीट में ही ऐसे ही आए बेटा। अच्छा, ये भी कर सकते हो, ओ हो, अरे वाह, आज तो जितने सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। आप सोचो, मैंने तो एस ब्लॉक की ट्रिक भी नहीं सिखाई, लेकिन जो मैंने सिखाया कि बेटा एस ब्लॉक का मतलब है इनर्ट गैस के आसपास का नंबर निकाल। इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर दिमाग में होना चाहिए 2, 10, 18 है, 36, 54 है, 86 है, 18 है। अब देख, अब इनके आसपास का ढूंढ पकड़, खटाक, अगले दो, कोई ऐसा है जिनके अगला दो दिख रहा हो? जल्दी देख, अरे जल्दी देख, देसी जुगाड़। मेरा जादू तो ऐसे ही चलता है बेटा, मेरा जादू तो ऐसे ही चलता है कि मेरी कही हुई बातों को अगर सीरियसली नहीं लिया, अगर मैं छींक भी दूं तो कॉपी में लिख देना कि यहां छींका था उस मास्टर ने, अगर मैं खांस भी दूं तो लिख देना कि यहां खांसा था, क्योंकि मेरा छींका हुआ और मेरा खांसा हुआ भी काम आ सकता है सवाल में। ओके, ये ले 55। कैसे बताया कि इनर्ट गैस के अगले 2 नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर, और हमें पता है कि पीरियड जो है वो एस ब्लॉक से शुरू होता है, कोई भी पीरियड एस ब्लॉक से शुरू होता है, और एस में 2 ही आ सकते हैं, यानी कि जो भी इनर्ट गैस है उसके अगले 2 एटॉमिक नंबर होंगे। ये ले, समझ में आया बेटा? जादू समझ आया कि नहीं आया? जादू समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड? बताओ, ये वाला लास्ट है, फिर जा रहा हूं पक्का। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड? बता सकते हो कितने एलिमेंट्स होंगे? ये भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ पीरियड में देखेंगे। तो फोर्थ पीरियड में हमको पता है कि एसडीपी आएगा, आप चाहो तो इसको 4s लिख दो, इसको 3d लिख दो, आप चाहो तो इसको 4p लिख दो, है ना। ऐसे कर लो कि ऑर्बिटल्स के डबल ऑफ ऑर्बिटल्स, वो कल लिखवा दूंगा मैं नोट्स में, ठीक है। और यहां पे हो जाएंगे डब्बे कितने? 5, और यहां पे डब्बे हो जाएंगे कितने? 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा? और जवाब तो मुझे मिल ही रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं। कल इसी बात से शुरू करेंगे वापस, क्योंकि अब हम कल जो है वो क्या करने वाले हैं, फटाफट से ट्रिक लिख के लाऊंगा, है ना। ट्रिक लिख के लाऊंगा, चाहो तो आप लिख लो ये कि ये ट्रिक मैं कल लिखूंगा, ठीक है बेटा। क्या मैं ये छोड़ के चला जाऊं? ये कि ये ट्रिक मैं कल लिख भी लूंगा तुम्हारे लिए, जिसको ये क्लियर विजिबल नहीं होगा, है ना। क्या ये मैं छोड़ के चला जाऊं? आप बोलोगे इसमें ट्रिक है क्या? मैं बोलूंगा है। नीचे ध्यान से देख, है ली ना की रब से फरियाद। ये नीचे मैंने एलिमेंट के नाम नहीं लिखे हैं, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये नीचे क्या लिखे हैं, इनके नाम लिखे हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बस इसके अंदर ध्यान ये रखना कि जो आपका डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, इसकी जो ट्रिक है, डी ब्लॉक की जो ट्रिक है वो लेफ्ट टू राइट ट्रिक है, ठीक है। पी ब्लॉक की जो है वो टॉप टू बॉटम ट्रिक है। मतलब ऐसे पढ़ना है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु। और यहां पे एस ब्लॉक की भी क्या है आपकी, टॉप टू बॉटम वाली ट्रिक है। और ये जो नीचे आपको ये दिख रही है, ये भी क्या है आपकी, लेफ्ट टू राइट ट्रिक है। तो याद रखिएगा बेटा कि डी और एफ तो लेफ्ट टू राइट लिखे हुए हैं ट्रिक में। जैसे ये रहा, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। तो इसलिए याद रखना, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये वाला, ये सर्कल आपका लेफ्ट टू राइट ट्रिक है। ये नीचे वाला सर्कल भी आपका लेफ्ट टू राइट है, मतलब जो स्क्वायर बनाया है वो लेफ्ट टू राइट है, ये वाला स्क्वायर भी। ये मैं छोड़ के जा रहा हूं।
आप ट्रिक लिख लेना, मैं तो लिखूंगा ही कल। कल मैं ब्लॉक वाइज अलग अलग लिख दूंगा ताकि विजिबल हो जाए, लिखूंगा यही सारी ट्रिक लिखूंगा। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको कर लेना। ऑलमोस्ट ट्रिक भी बता चुका हूं, ये हम कर ही चुके हैं। कल हम इसका फायदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसमें लेंगे, ये हमने कर लिया है, याद है ना, ये हम कर चुके हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलो भाई, कल एक छोटा सा टॉपिक ये वाला भी करेंगे, इसको भी हटा देता हूं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन पे कल आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो कल वाला हमारा क्या रहने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहने वाला है मेनली। ट्रिक्स जो कि फटाफट फटाफट लिख दूंगा और कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेंगे। बाकी होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। और 11 मिनट ऊपर लेने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कल 15 मिनट छोड़े भी थे। ठीक है, तो हिसाब बराबर, अभी भी मैं तुमसे 4 मिनट मांगता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।